जिनके भी पास में वचनामृत है या जिन्होंने वचनामृत में से जो पत्रांक 55 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो वचनामृत और अदरवाइज वचनामृत का 55 पत्रांक जो भेजा गया है उसको आप रेफर कर सकते हो। कल हमने उसकी बेसिकली एक ही लाइन की थी और सेकंड लाइन ली थी हमने, उसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं गुजराती में पढ़ूंगा लेकिन विवेचन हिंदी में होगा। वरना एक काम करते हैं कि स्वीटी जी हाँ जी निमेश, जरा पढ़िए, पहले 2 वचन पढ़िए सिर्फ। कर्म जड़ वस्तु है, जिस जिस आत्मा को इस जड़ से जितना जितना आत्मा बुद्धि से समागम है उतनी उतनी जड़ता की अर्थात अबोधता की उस आत्मा को प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव होता है। आश्चर्य है कि स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन को अचेतन मनवा रहा है। चेतन भाव को भूलकर उसे स्वस्वरूप ही मानता है। जो पुरुष उस कर्म संयोग और उसके उदय से उत्पन्न हुए पर्यायों को स्वरूप नहीं मानते और पूर्व संयोग सत्ता में है, उन्हें अबंध परिणाम से भोग रहे हैं, वे आत्मा स्वभाव की उत्तरोत्तर उद्धर्व श्रेणी पाकर शुद्ध चेतन भाव को पाएंगे। ऐसा कहना सप्रमाण है, क्योंकि अतीत काल में वैसा हुआ है, वर्तमान काल में वैसा होता है और अनागत काल में वैसा ही होगा। ओके। जो लाइन नंबर फर्स्ट था, कर्म वह जड़ वस्तु है, उस पे हमने कल काफी सत्संग डिस्कशन किया है। अभी हम सेकंड लाइन पे आते हैं कि जो जो आत्मा, अच्छा ये जैसे पहले भी बताया है कि जो भी पत्र पढ़ते हैं तो भाव यही रहे कि ये पत्र कृपाणु देव ने मुझे लिखा है, और जिस तरह से मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसा पढ़ता हूँ कि हूँ निरागी महात्माओं ने नमस्कार करूँ छू। कर्म ए जड़ वस्तु छे, जे आत्मा के बदले में आप अपने को डालो। ये जैसे जैसे मुझे इस जड़ से जितना जितना आत्म बुद्धि से समागम है उतना उतना मेरी जड़ता और अबोधता मुझे प्राप्त होती है। तो आत्मा के बदले में आप यू पुट योरसेल्फ, ओके। क्योंकि जब भी हम आत्मा की बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट अ थर्ड पर्सन, कि दूसरे की बात हो रही है। आत्मा मीन्स मैं स्वयं हूं, तो मेरी बात हो रही है। और जितना जितना इस वचन का मीनिंग यह है कि जिन आत्माओं ने, यानी आपको और मुझे, जितना जितना जड़ के साथ में समागम यहाँ पर मीन्स अटैचमेंट, जो बुद्धि आत्मा के बजाय जड़ के चीजों में उपयोग हो रही है, यानी यहाँ हमारी बुद्धि क्या है, मोहातीत है, भ्रष्ट है, इसलिए वो आत्मा के बजाय जड़ के अटैचमेंट में लगी हुई है। इसके वजह से उसे, यानी आत्मा को, यानी यहाँ पर मेरी बात हो रही है, उतना उतना जड़ता या रिजिडनेस हम में आती है। जितना हमारा अटैचमेंट या समागम जड़ के साथ में है उतना हमारे अंदर भी जड़त्व आता है या रिजिडिटी आती है, जिसके कारण अबोधता की प्राप्ति होती है। अबोधता यानी बोध ग्रहण नहीं कर सके उसे अबोध कहते हैं। तो वैसी अबोधता मुझे होती है। यहाँ पर
थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, अबोधता मुझे प्राप्त होती है। तो हर समय पुट दिस डायरेक्टेड टू योरसेल्फ के कृपाणु देव ने मुझे लिखा है। तो अभी कल भी हमने इस वचन पे डिस्कस किया था, फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं कि जितना मुझे जड़ वस्तुओं का संग है और जड़ से जितना मेरा अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट के कारण मुझे जड़त्व की प्राप्ति होती है। जड़त्व का मतलब है रिजिडिटी या ओपन माइंडेड न होना, यानी कि क्लोज माइंडेड होना। और जड़ का मतलब ये भी होता है कि वी डोंट हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी भी चीज नई सुनने में आए तो उसके लिए हमारा नकार ही होता है। तो इसको भी हम जड़ता कहेंगे। और इस जड़ता के कारण अबोधता हमें होती है। अबोधता यानी ज्ञानी का कोई भी बोध हमें असर नहीं करता है। जिसे पत्थर के ऊपर पानी कहते हैं, वैसा ही हमारी स्थिति होती है। तो ज्ञानी बहुत सारा बोध हमें देके गए, लेकिन हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका रीजन है कि हम भी जड़ जैसे हो गए। जैसे जड़ वस्तु कितना भी आप ज्ञान दो, जैसे ये पुस्तक है, भले ये ज्ञान से, ज्ञानी के शब्द से भरी हुई है, लेकिन क्या इसके कारण पुस्तक में ज्ञान आया है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। इसी तरह से मैं भी जड़ हो गया हूँ, ये सब जड़ वस्तुओं के समागम से, उनके अटैचमेंट से, और उनके प्रति इतना मोह भाव है कि उसके वजह से मैं भी जड़ हो गया हूँ। और देखेंगे कि हम जिसके ज्यादा समागम में होते हैं, वैसे गुण हमारे में प्रकट होते हैं। जिस तो आपने सबने सुना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर हम जड़ के ही संगत में ज्यादा रहते हैं, और आजकल के जमाने में तो और भी जड़ यानी गैजेट्स के साथ ही हम घूमते रहते हैं। हर समय एक तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन प्लस आपका टीवी है, अभी तो घर पे बैठे हैं, तो ये दोनों का तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो ये भी क्या है? जड़ ही है ना। तो हम जड़ के साथ में, और अगर हम आत्मा के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो मोबाइल में भी क्या है, व्हाट्सएप पे आइदर कोरोना के सब इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं, या फिर और सब जो भी कचरा, मैं कचरा कहूंगा क्योंकि व्हाट्सएप पे 80% तो कचरा ही आता है, तो कचरे के भाव में हम जुड़े रहते हैं। तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये बात फैक्ट है। तो जितना हम जिसके समागम में रहेंगे, अभी देखिए जो व्यक्ति सुबह से शाम तक सिर्फ कोरोना का ही न्यूज देखता रहता है, उससे उसके दिमाग में क्या घूमता रहेगा? ओनली कोरोना। और वो घबराता, डरते मारे, कोरोना 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 कहीं मुझे ना हो जाए। और हर समय, जैसे हमारे बिल्डिंग का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सुबह शाम बस बाजू के बिल्डिंग में कोरोना आया, यहाँ कोरोना आया, कहाँ कोरोना आया, ऐसा हो रहा है, वैसा। मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर बम्बार्डेड। और वी आर बम्बार्डेड नहीं, हमको अच्छा लग रहा है उस न्यूज को सुनने का। ओके, वंस इन अ वाइल आप जान लो, ये बात अलग है। पूरा वैसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे लोग देखे होंगे वो इसी में पड़े हुए हैं, तो उसके दिमाग में फिर कोरोना नहीं घुसेगा तो क्या घुसेगा? इसी तरह से आप हर एक चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो जितना जड़त्व यानी जड़ चीजों के साथ में हमको प्रेम है, उतना हमारे अंदर भी जड़त्व होता है। तो आज तक हमने जड़ के साथ ही प्रेम किया है। अब अगर हम किसी व्यक्ति को भी प्रेम करते हैं, तो उसमें भी उसके शरीर से ज्यादा प्रेम है, और शरीर से प्रेम होने की वजह से शरीर तो जड़ है, तो वो भी जड़ के साथ ही प्रेम हुआ। तो आप देखिए कि जो भी है, आज पैसे की बात करें तो पैसा क्या है? जड़ है। हर एक चीज जड़ ही है। और इससे अपोजिट देखें, अगर हमारा समागम चेतन के साथ में हो, यानी चेतन स्वरूप सदगुरु के साथ में हो, आत्मज्ञानी के साथ में जितना समागम होगा, उतना हमारे अंदर में क्या आएगी? चेतना आएगी। तो इसका दोनों साइड से मीनिंग ले सकते हैं कि जड़ के साथ में बहुत समागम हमें जड़त्व देता है,
और सत के साथ में ज्यादा समागम हमें सत की प्राप्ति कराता है, यानी सत्संग है, सदगुरु है, सतवांचन है, सदविचार है। ये सब करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, या सत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसके ज्यादा हम कांटेक्ट में हैं हम वैसे होते हैं। इट्स अ फैक्ट, फैक्ट ऑफ लाइफ। परमार्थ भी भूल जाओ। जैसा हम देखते हैं कि कोई आपका बच्चा अगर कोई गलत कंपनी में रहता है तो उसके गलत उसके आचार विचार हो जाते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी में होता है तो अच्छे विचार चलते हैं। तो हमें भी ये समझना है कि अभी जड़ के विचार, जड़ के बारे में सोचना और जड़ का समागम कम करना है, और जहां से सत प्राप्त हो उससे ज्यादा समागम बढ़ाना है। जैसे सत्संग अभी हम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सत का समागम कर रहे हैं, सत की तरफ क्लोज हो रहे हैं, और जितने क्लोज होंगे उतना वो प्रकट हमारे अंदर होगा। तो कृपाणु देव क्या कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है। देखो उसी लाइन का जो एंड है कि अबोधता और जड़त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। एम अनुभव થાય છે। भले उन्होंने मेरा नहीं लिखा है, बट इट इज विद इन, बोलता ना, हिडन, कि ये मैं अपने अनुभव से। कृपाणु देव हर एक जगह पे अलग अलग एंड में कुछ टिप्पणी लिखते हैं। सब लिख तो दिया, उन्होंने लिखा ऐसा अनुभव होता है। और कृपाणु देव जैसी हमारी दशा न भी हो तो भी हम ये वचन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में भी ऐसे गुण यानी जड़त्व है, और हम दूसरे में भी देखते हैं कि वो जड़ बुद्धि वाला हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये जड़ बुद्धि है, इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये हमारा भी अनुभव है, और कृपाणु देव कहते हैं ऐसा अनुभव होता है, उनको हो रहा है और हमें भी कुछ हद तक जरूर हो रहा है। आगे आश्चर्यता, मैं गुजराती में पढ़ूंगा और उसका फिर हिंदी में हम लोग व्याख्यान करेंगे। आपके पास में हिंदी है, आप हिंदी में फॉलो करो। आश्चर्यता छे કે પોતે જડ છતાં ચેતનને અચેતન બનાવી રહ્યા છે। ચેતન ચેતન ભાવ ભૂલી જાય તેને સ્વસ્વરૂપ જ માને છે। अभी ये जो कर्म है, कर्म क्या है, जड़ है, लेकिन कर्म की शक्ति बहुत अद्भुत है। और कर्म की कितनी शक्ति है कि वो जड़ है, और वो जड़ होते हुए भी चेतन यानी आत्मा को अचेतन यानी शरीर रूप मना रहा है। आज तक हमारा क्या मानना था, या आज भी हमारे अंदर में शरीर भाव या देह भाव तो है ही। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये जड़ कर्म की वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली जड़ कर्म में यहाँ मोनीय कर्म आएगा, लेकिन अगर हम कर्म को एक एज अ एंटिटी देखते हैं तो वो जड़ ही है, सब ही कर्म जड़ है। और वो जड़ कर्म चेतन को अचेतन बना रहे हैं। चेतन मतलब यहाँ पर आत्मा लेना है, तो आत्मा को अनात्मा बना रहे हैं। अनात्मा मतलब बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। या कह सकते हैं 99.99 जितने भी 9 ऐड करने हो, ऐसे सभी मनुष्य का यही मानना है कि मैं शरीर हूँ और एक दिन मैं मर जाऊंगा, यानी ये शरीर मर जाएगा, इसके लिए मैं भी मर जाऊंगा। तो कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, यानी जगत के सब जीव यही मानते हैं, और हम भी मार्ग में आने से पहले यही मानते थे कि मैं शरीर हूँ और मैं मर जाऊंगा। और अगर आज भी आपका देह भाव है और अभी भी आप यही मानते हो कि मैं शरीर हूँ, तो आपको हर समय कोरोना से भी डर लगेगा, दूसरे हर एक चीज से डर लगेगा, और देह भाव के कारण मृत्यु से भी आपको डर लगेगा ही। तो ये क्यों हो रहा है, तो जड़ आश्चर्य, कृपाणु क्या कहते हैं, आश्चर्य है कि चेतन इतना शक्तिशाली है, फिर भी ये जड़ कर्म उसको अचेतन बना देते हैं। चेतन तो चेतन ही है, लेकिन चेतन खुद मानने लगता है कि मैं अचेतन हूं। कितना आश्चर्य है। ये कृपाणु देव हमें भी आश्चर्यता बता रहे हैं अपनी,
और हमें भी ये विचार आना चाहिए कि कैसा ये इन्फ्लुएंस है इस जड़ का। तो जड़ को कम मत समझिए, ऐसा मत सोचिए कि जड़ मतलब यूजलेस है। एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी गिरा वो जड़ ही था, लेकिन कितना विनाश किया। और आज के दिन में तो उससे 1000 गुना या लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली जड़ विनाश के साधन हमारे पास में हथियार है। तो ये सब जड़ के अंदर में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन अगर हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, तो एक बात समझ में आएगी कि चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो या कोई भी बॉम्ब हो, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। हाँ, शरीर तो 1000 बार मरता है, मरा है, और इस समय भी मरेगा, यानी इस भाव में भी आपका और मेरा कभी ना कभी तो निधन यानी देहांत होने वाला है। तो दैट इज देह का है, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कर्म के कारण हम भी अचेतन हो जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं, चेतन चेतन भाव भूलकर उसे स्वस्वरूप ही मानता है। अभी चेतन यानी आत्मा क्या भूल जाता है कि वो चेतन है। आत्मा भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे मैं आत्मा की शक्ति है, या चेतन भाव यानी मेरा जो गुण है, जानना, देखना और फील करना, ये सब भूल के चेतन क्या सोचता है या मानता है कि मैं तो शरीर हूँ। स्वस्वरूप, किसे स्वस्वरूप मानता है? शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। जैसे काफी बार पूछा जाता है कि हु आर यू, तो यू विल से, जैसे मुझे पूछेंगे तो कहेंगे मैं निमेश हूँ, मेरा नाम निमेश है। ओके, कभी कभी तो वो लोग बोलेंगे मैं ही निमेश हूँ। तो पूछेंगे हु इज निमेश, तो क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है आपके सामने खड़ा है या बैठा है वो निमेश है। तो हम किससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? विद द बॉडी। और इवन दो हम इस मार्ग में भी आ गए हैं, फिर भी ये देह के साथ में आइडेंटिफिकेशन बंद नहीं हुआ है। अभी भी हर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम यही समझते हैं कि मैं शरीर हूं। आप देखिए, हमारा एक एक वर्तन, एक एक विचार इसी के ऊपर आधारित है कि मैं शरीर हूं। और शरीर को किस तरह से मैं ठीक रखूं, मैं किस तरह से शरीर की शोभा बढ़ाऊं, किस तरह से शरीर को तंदुरुस्त रखूं। तंदुरुस्त नहीं रखना ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 24 आवर्स हमारा शरीर भाव ही है। दैट इज द इश्यू। दूसरा एक मुझे विचार आ रहा था कि बहुत सारे अभी आजकल तो फिल्म स्टार्स के प्रोग्राम्स यानी इंटरव्यूज वगैरह आप भी देखते होंगे। तो आजकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत समय से फैड है कि जो भी हीरो होते हैं वो अपनी बॉडी बिल्डिंग, हर एक मतलब एक कोई भी छोटा हीरो से बड़ा हीरो, एवरीबॉडी इज 6 पैक्स। ओके, फिजिकली दे आर वेरी फिट। तो अगर आप किसी को भी इंटरव्यू में कभी पूछा होगा, आपने सुना भी होगा, तो उनको अगर पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो पहले तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। नंबर 1, खाने पीने पे बहुत कंट्रोल है, ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, और प्रोटीन में भी कोई स्पेसिफिक एग यानी वाइट पार्ट ऑफ द एग और ये और वो, मतलब इतना उनका हर एक डाइट के एक एक चीज के ऊपर में लक्ष्य होता है। तली हुई चीज नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज वन पार्ट खाने का। और दूसरा, उनको आप पूछिए कि पर डे आप जिम में कितना समय स्पेंड करते हो, तो कोई भी, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुने, मिनिमम 2-2.5 आवर्स ईच पर्सन स्पेंड्स ऑन जिम। किसके लिए? शरीर के लिए। उसके बाद में उनके जो ब्यूटिशियन होंगे, हेयर स्टाइलिस्ट और स्किन के, इसके उसके, वो सब अलग। यानी खाने का, शरीर का, एक्सरसाइज और ये सब अलग, मेकअप से लेकर जो भी करते होंगे। तो व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि शरीर, और लोग पिक्चर में उनको देखने को आ रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि वो एक्टिंग देखने को आ रहे हैं। बट आजकल शो इतना बढ़ गया है कि उसके ऊपर में इतना टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। लेकिन मुझे ये जान के अच्छा लगा कि उनके अंदर में वो सीरियसनेस है कि शरीर को इतना
ध्यान रखना है। अगर वैसे ही सीरियसनेस हमें हमारे आत्मा के बारे में आ जाए तो, कि हर रोज जैसा पापा जी कहते हैं 2.5 घंटे का वांचन, दैट इज अवर जिम। फिर उसके बाद में क्या विचार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये अपना भोजन हो गया। आत्मा का भोजन इज विचार ओनली, नो। तो भाव, तो क्या भाव कर रहे हैं क्या भाव नहीं कर रहे हैं, जैसे वो खाने के विचार में सोचता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और तीसरा जो है कि भाई जैसे वो फिजिक जो बाहर से दिखावा करते हैं, तो या आत्मा कितनी अपनी दशा में रह सकता है, वैसा वैसा आपका अभ्यास। तो ये सब जैसे वो शरीर के लिए करता है, अगर मैं आत्मा हूं, मैं ये सब मेरे लिए करूं। लेकिन आज भी यही पापा जी ने सत्संग जो 55 का किया था, उसमें बार बार उन्होंने यही रेफर किया कि हर चीज, भले हम बोलते हैं आत्मा हूं, लेकिन आप जब भी सोचते हैं तो शरीर ही सोचते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि, कि हम बुद्धि से जो भी हम विचार भी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं। और बुद्धि भी क्या है, वो भी जड़ ही है, वो भी एक शरीर का भाग है। तो हम बुद्धि से जो भी कर रहे हैं, उससे आत्मा को ज्यादा फायदा नहीं होता है। यस, ये बात जरूर है कि शुरू में बुद्धि से विचार होगा, लेकिन वो फिर वो विचार, वो समझ बुद्धि के लेवल से निकल के आत्मा के लेवल पे आनी चाहिए। जब तक आत्मा के लेवल तक नहीं आती है, तो बुद्धि में ही रहेगी और फिर वो चली जाएगी। इधर कुछ समय के बाद में चली जाएगी, या जब शरीर जाएगा तभी चली जाएगी। लेकिन जो आत्मा में उतर गया वो कंटिन्यू रहेगा, ओनली दैट विल कंटिन्यू। तो एक एग्जाम्पल पहले भी आपने सुना होगा, बताया था कि जैसे फोन होता है, फोन में सिम होता है, सिम कार्ड इतना छोटा सा होता है ना, आपको पता ही। तो वो सिम कार्ड, आइदर आप कुछ चीज फोन में स्टोर कर सकते हो या कुछ चीज सिम के अंदर, जैसे फोन नंबर है किसी का भी, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप फोन में सेव करो या फिर सिम में सेव करो। अगर आपने फोन में सेव किया और किसी कारण फोन खराब हो गया या फोन पुराना हो गया और अभी आपने नया फोन लिया, और आप सिम सिम तो आपका अच्छा ही है, तो आपने सिम पुराने फोन में से नए फोन में डाला, तो सिम के अंदर में जो भी सेव था वो रहेगा, लेकिन जो फोन में सेव किया था वो सब चला जाएगा। तो इसी तरह से ये सोचिए कि जो बुद्धि में सेव किया हुआ है, मेमोरी में जो सेव किया हुआ है, वो सब चला जाएगा, लेकिन जो सिम यानी आत्मा में जो सेव्ड है वो कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए पापा जी ने बहुत भार दिया कि हम बुद्धि से ही ज्यादा सोचते हैं, और शुरुआत बुद्धि से होगी, लेकिन जब भी हम गहरे विचार में जाएंगे, सूक्ष्म विचार करेंगे, जैसे कृपाणुदेव अभी हमने क्षमापना की कि जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, तो गहरा उतर के कहाँ जा रहे हैं, आप आत्मा की तरफ जा रहे हैं, और आत्मा पे आने के बाद में जो ग्रहण होगा वो आत्मा से ग्रहण होगा। लेकिन ज्यादातर हमारा किससे ग्रहण होता है, बुद्धि से। तो ठीक है, शुरुआत में बुद्धि से करते करते आत्मा की तरफ जाना है। तो बैक टू दिस पॉइंट कि चेतन चेतन भाव भूल जाता है और उसे स्व स्वरूप ही मानता है, यानी चेतन यही मानता है कि मैं जड़ हूं और मैं शरीर हूं। इसी का नाम है देहाध्यास। देहाध्यास है, और कृपाणुदेव ने आत्मसिद्धि की गाथा में लिखा है, छूटे देहाध्यास, तो छूटे देहाध्यास, देह का अध्यास जो अनंत भव से चला आ रहा है। देखो ये देहाध्यास क्यों है, पापा जी ने एग्जाम्पल दिया था कि आज आप मनुष्य के शरीर में हो तो आप सोचते हो कि मैं मनुष्य हूँ, कल आप भैंस के शरीर में हो तो क्या सोचोगे, मैं भैंस हूँ। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं आत्मा हूँ, भी आप भैंस सोचोगे। कुत्ता क्या सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ, इजंट इट। तो हर कोई जो शरीर में उसको वही अपना मानता है। तो अनादि काल से ये देहाध्यास चला आ रहा है, इसीलिए जो भी देह में जाते हैं हम उसे अपना मान लेते हैं कि बस ये मेरा, यही मेरा स्वरूप और मैं आत्मा हूं। और यह भाव बार बार करते ही रहना है। जैसे कल हमने किया था, पहले प्राणी, प्राणी से फिर जीव, जीव से फिर आत्मा, आत्मा से महात्मा, फिर परमात्मा और सिद्ध। तो जितना हमारे अंदर में आत्म भाव
जाता रहेगा, सिंचन करना है। देखो एक दिन से नहीं होगा, पापा जी ने 15 भाव का कोर्स कहा है। तो आत्मा की समझ के मैं आत्मा हूँ, टू द रियलाइजेशन के मैं आत्मा हूँ, और फिर शरीर भी न रहना, वो सिद्ध की जो दशा है, वहां तक का प्रोसेस सिर्फ एक मेन चीज के ऊपर टिका हुआ है, क्या? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। एक सिंपल चीज है, लेकिन ये शुरुआत ऑफ द प्रोसेस टिल द रियलाइजेशन ये कंटिन्यू हमेशा रहेगी। इसके लिए ज्ञानी पुरुष हमें क्या कहते हैं कि मंत्र के रूप में ये अंदर चलता ही रहना चाहिए। कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, मैं आत्मा हूँ। खाना खा रहे हो, रिमाइंड योरसेल्फ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बैठे हो, रिमाइंड योरसेल्फ, मैं आत्मा हूँ। वॉक ले रहे हो, रिमाइंड के मैं नहीं चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है, मैं तो अंदर बैठा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस तरह से हर समय खाना खा रहे हो तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर को भोजन दे रहा हूँ, मैं भोजन नहीं खा रहा हूँ। मेरा भोजन तो सत्संग है। आत्मा का भोजन क्या है? सत्संग है। आत्मा का भोजन रोटी सब्जी वो नहीं है, वो तो शरीर का भोजन है। तो इस तरह से हर समय हर वक्त आत्मा हूँ, जो भी नए से आप पकड़ सको पकड़ना है। आगे, जो पुरुष, नेक्स्ट लाइन, जो पुरुष, मैं पहले गुजराती में पढ़ लेता हूँ। जे पुरुषो ते कर्म संयोग અને તેના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયોને સ્વસ્વરૂપ નથી માનતા અને પૂર્વ સંયોગો સત્તામાં છે તેને અબંધ પરિણામે ભોગવી રહ્યા છે। पूरा लंबा वचन है, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहला है जो पुरुष, यानी यहाँ पर सत्पुरुष की बात है, जैसे कि परम कृपाणु देव, पप्पा जी या दूसरे ज्ञानी पुरुष, कर्म संयोग, कर्म का संयोग और उसके कारण उत्पन्न हुए पर्याय को स्वस्वरूप नहीं मानते हैं। पहले उर्मिल जी आपका फोन अनम्यूट हो गया, म्यूट कर दीजिए। सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो पर्याय ये शब्द पहले भी काफी बार सुना होगा, पर्याय शब्द को जानना है। आपका फोन मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो पर्याय का मतलब है एग्जाम्पल। ये इसके लिए समझना जरूरी है बिकॉज पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो आम के द्वारा हमने पहले भी समझा है, बट वापिस, और अभी आम की सीजन भी है तो आम से आप समझ भी इजी जाओगे कि आम है, चाहे वो छोटा आम हो, कच्चा आम हो, पका हुआ हो, मीठा हो। तो आम की पर्याय चेंज हो रही है। पहले एकदम कच्चा और ग्रीन कलर का होता है जनरली सब आम, और फिर कच्चा है, बहुत ही खट्टा होता है। आपने खाया होगा सबने आम, बहुत ही खट्टा होता है, इतना खट्टा होता है कि बहुत कोई लोग तो खा भी नहीं पाते हैं। फिर वही आम धीरे धीरे पकता जाता है और पक के एक दिन पीला हो जाता है, और उसमें पहले एकदम कड़क था, अभी एकदम सॉफ्ट हो जाता है और मीठा हो जाता है। तो जो आम पहले खट्टा था, ग्रीन था, कड़क था, वो आज नरम हो गया है, मीठा हो गया है, पीला हो गया है, लेकिन आम आम ही रहा है। तो ये कहते हैं कि आम की ये सब पर्याय है। आम गया नहीं है, आम इज आम, बट इसकी पर्याय ग्रीन से लेके येलो तक की ये पर्याय है, खटास से लेके मिठास तक की इसकी पर्याय है। और पर्याय हर समय चेंज होती ही रहती है। जैसा हमारा शरीर है, उसकी पर्याय क्या है? पहले बचपन था, फिर जवानी आई, फिर मिडिल एज, फिर बुढ़ापा और एंड। तो ये सब देह की पर्याय है, समझ रहे हैं आप? इसी, लेकिन देह तो देह ही है, जो बॉडी था वही बॉडी है, लेकिन बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और एवरी डे एवरी मोमेंट बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो हम कहेंगे देह की पर्याय चेंज हो रही है, यानी पर्याय का मतलब ही चेंज है। पहले ऐसा था, आज ऐसा है, फिर वैसा रहेगा। अभी इस भाव में अगर मैं मेरी पर्याय सोचूं तो एक तो मेरी शरीर की पर्याय होगी, और दूसरा मैं इस शरीर में हूं। तो मैं क्या मानता हूं, इसमें क्या लिखा है कि जो पुरुष कर्म संयोग से
उसके उदय से उत्पन्न हुए पर्याय को स्वस्वरूप नहीं मानते। अभी पहले हम उल्टा लेते हैं कि जो पुरुष स्वस्वरूप मानते हैं कि मैं मानता हूं कि मेरी पर्याय वही मैं हूं, तो आज के दिन में मेरी पर्याय क्या है, मैं जस्ट रीड कर रहा हूं, यू कैन अकॉर्डिंगली एनालाइज योरसेल्फ। मैं मनुष्य, क्योंकि आज की पर्याय मेरी क्या है, मैं मनुष्य के शरीर में हूं, तो मैं क्या मानता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मुंबई वासी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं हिंदू हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब मेरी पर्याय है, मैं नहीं हूं। आपको होप समझ में आ रहा होगा। पर्याय और द्रव्य यानी जो मूल स्वरूप है वो तो मैं आत्मा हूं, लेकिन आज के दिन में मेरी पर्याय, बिकॉज मैं इस शरीर में हूं, तो मैं क्या मानता हूं। अगर किसी को पूछा जाए प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू विल इंट्रोड्यूस। माई नेम इज निमेश या आई एम निमेश, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप सब जानवरों के साथ भी बैठे हैं, आई एम अ मैन, आई एम गुजराती, आई एम स्टेइंग इन मुंबई, आई एम इंडियन, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो। जो भी आप आपके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ये आप नहीं हो, आपकी पर्याय है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और हम क्या मानते हैं कि जो पर्याय है वही मैं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं। ये सब तो शरीर से जुड़े हुए चीजें हैं। इस शरीर का जन्म मनुष्य में हुआ है, ओके, यानी इस आत्मा मनुष्य के भव में आया है और उसके कारण उसको ये नाम मिला है। आत्मा को नाम नहीं मिला है, शरीर को मिला है। फिर शरीर के सारा क्या क्या हुआ है, तो यहाँ क्या कहते हैं, ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि पूर्व कर्म का जो संयोग था उसके कारण ये सब हुआ है। ये जो मैं या मेरे शरीर के साथ में जो भी हुआ है, ये मेरी पर्याय या पूर्व के उदय, कर्म के उदय के कारण हुआ है। और मैं क्या मानता हूं, अभी ये भव खत्म होगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। निमेश भी चला जाएगा, पुरुष भी चला जाएगा, गुजराती भी चला जाएगा, और नेक्स्ट भव में मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बंदर का जन्म हुआ, तो मैं क्या मानूंगा, मैं बंदर हूं। फिर वो बंदर की सब पर्याय को आप अपना स्वरूप मानोगे। तो जो जहां भी पर्याय है उस पर्याय को ही अपना स्वरूप मानना, यही हमारा कर्म बंधन का कारण है। तो ये पॉइंट पे मैं एक पॉज करता हूं और पूछता हूं कि क्या सबको ये पर्याय चीज समझ में आ रही है। बिकॉज हम अपनी पर्याय को ही हम अपना स्वरूप मानते हैं, और ये पर्याय इज ओनली टेम्पररी। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन में बैठे हो और जितना जो कंपार्टमेंट में आपका पूरा फैमिली आ गया, ओके, लेट्स से कूपे है, और कूपे आप 4 जन का है, लेट्स से फर्स्ट क्लास में जा रहे हो और कूपे दरवाजा बंद कर लिया, और आप क्या बोलोगे, अभी ये मेरा घर है। कितना समय के लिए वो घर है, वो ट्रेन का डब्बा या ट्रेन का जो वो पोर्शन कूपे, जितने समय तक ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है। लेकिन हम कैसे रहते हैं, जैसे जिंदगी भर यहीं रहने वाले, साफ सफाई करेंगे, सब चीज यहाँ रखेंगे वहां रखेंगे, और जैसे ही ट्रेन डेस्टिनेशन पे आएगी तो पापा जी क्या कहते हैं, हम सामान लेके निकल पड़ेंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि जिसको मैं बहुत अपना मान रहा था फॉर दैट शॉर्ट पीरियड, उसके पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। इसी तरह से जितने समय हम इस शरीर में हैं, तो ये सब चीज हमारे साथ में रहेगी। ये पर्याय की वजह से है, और हम उसे अपना स्वरूप मानते हैं। इसीलिए सब लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर, ये जो तेरा घर है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो आई एम गोइंग टू पॉज हियर। आई होप ये पर्याय और स्वरूप, ये दोनों चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। किसी को पूछना है तो जरूर पूछिए। जय सतगुरुदेव निमेश भाई। हाँ जी, जय सतगुरुदेव। आपने
इसमें एक पॉइंट ये शुरू में लिखवाया था, अगर मैं इस भाव में सोचूं कि जो पुरुष स्वस्वरूप मानते हैं वो मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, गुजराती जैसे एग्जाम्पल दिया आपने, तो ये स्वस्वरूप इसमें जैसे पुरुष स्वस्वरूप नहीं, ये मानते, स्वस्वरूप नहीं, हाँ ये स्वस्वरूप नहीं है ना। नहीं, या मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरा स्वरूप है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। रियल में ये मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे आपको मैं पूछूं कि आप कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मैं सुनीता हूँ, मैं पंजाबी हूँ या बनिया हाँ हूँ, जी। मैं ये हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉट एवर। आप उसी को अपना स्वरूप मानते हैं ना। आज के दिन में बट अपना स्वरूप, हाँ, स्वस्वरूप नहीं है ये ना, ये स्वस्वरूप नहीं है। तो स्वरूप नहीं है, लेकिन मानते तो आप यही हो ना कि मैं ये हूँ। हाँ जी, हाँ दैट जी। इज द पॉइंट। ओके। ओके, थैंक यू। निमेश भाई, आई जस्ट वांट टू से समथिंग। ये हाँ जो जी। मैं मानता हूँ, आई गेस एट द स्कूल लेवल, आपका 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 वीडियो भी ऑन करिए तो। हेलो। something very small I want to add is कि at हाँ, school level, I guess the first what we had to comprehend, write an essay. I think everybody had written अपने ऊपर, myself के ऊपर लिखना. So right from that tender age, we were taught, my name is so and so, I'm so many years old, I was born in Delhi, I was this, my family, my this that. सिवाय जड़ के तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है. I mean, all of us attending school, first essay was on myself. So I guess at that level, am I right? आपने भी लिखा होगा, if you remember, and that's how we are taught. So morally, I guess हमें at school level, at that tender age, we should be taught कि हमारा स्वस्वरूप ये नहीं है, and I feel it is so important. अच्छा, another thing I want to ask you was कि ये जो आपने बताया कि हमारा पर्याय है, ये सिर्फ जड़ का पर्याय होता है? इट कैन बी इमोशनल ऑल्सो, आपका इमोशनल पर्याय भी तो हो सकता है? या देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके भाव है, आत्मा का पर्याय क्या है रियल में? कि आत्मा के अलग अलग जो भाव है वह आत्मा का पर्याय है। जैसे आज अभी आप आनंद में हो, तो आनंद शरीर से तो लेना देना नहीं है, वो आत्मा से लेना है। तो अगर आप आनंद में हो तो आपका पर्याय आनंद है, अगर आप सैड हो तो आपका पर्याय सैड है। तो आत्मा के जो जो भाव है, जो समय समय पे चेंज होते हैं, वो आत्मा का पर्याय है। या, थैंक्स। ओके, सो और किसी को कुछ पूछना है ये पर्याय के बारे में और स्वरूप के बारे में? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझ जाना बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी कृपाणुदेव ने क्या लिखा है कि जो पुरुष कर्म संयोग और उसके उदय से उत्पन्न हुए पर्याय को स्वस्वरूप नहीं मानते हैं, कृपाणुदेव और ऐसे महापुरुष वह जानते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म के उदय के कारण ये सब मेरे साथ में हो रहा है। तो पूर्व संयोग के कारण, कर्म संयोग के कारण ये सब मनुष्य देह मिला है, ये सब बच्चे मिले हैं, जो भी आपके पास में है, ये सब पूर्व संयोग के कारण है। लेकिन ये मेरा स्वरूप, स्वस्वरूप नहीं है। और जो भी पूर्वज, यानी वो जानते हैं वेरी क्लियरली कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं निमेश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और हम ये सब मानते हैं, इसीलिए हमें बार बार तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मैं पिता हूँ मतलब पुत्र ने मेरा मानना चाहिए। अगर पिता का भाव भी चला गया, मनुष्य यानी कि मैं पुरुष हूं, अगर पुरुष भाव चला जाएगा तो एक तरीके से अगर हम सोच सकते हैं कि पुरुष भाव जाएगा तो वासना भाव भी जाएगा। देखिए आप, क्योंकि पुरुष भाव से स्त्री के प्रति आकर्षण होता है और स्त्री भाव से पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। तो आप देखते जाइए, हर एक चीज में, हर एक साथ में, जब भी आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं कि मैं पुरुष हूं, तो फिर
स्त्री के प्रति अट्रैक्शन है, और आप पुरुष रहे ही नहीं, यानी कि आप आत्मा हो, तो फिर पुरुष का या स्त्री का अट्रैक्शन कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह से हर एक चीज में सोचना है, हर एक चीज। अभी आप सोचिए कि मैं बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपकी पर्याय है, ये आपका प्रोफेशन है, बट यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। बट आप क्या बोलोगे? आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूं, है ना? आप अपने आप को उसके साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरा पर्याय के कारण या मेरे कर्म के कारण आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मोमेंट आप उसके साथ में आइडेंटिफाई करना बंद कर दोगे, तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस, देखो हम क्या बोलते हैं बिजनेस में, जैसे ही प्रॉफिट हुआ हम क्या बोलते हैं? मुझे प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में लॉस हुआ तो हम क्या बोलते हैं? मुझे लॉस हुआ। और ये दादा भगवान ने बहुत अच्छा लिखा है, तुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और तुझे लॉस भी नहीं हुआ है। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है और बिजनेस को लॉस हुआ है, तुझे प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। तुझे तो प्रॉफिट लॉस कभी होगा अगर तू आत्मा की तरफ बढ़ रहा है तो तेरा प्रॉफिट है, और तू संसार की तरफ बढ़ रहा है और कर्म बांध रहा है तो तेरा लॉस है। ये समझ जाइए, ये इतना सूक्ष्म और इतना वो है, और एक बार ये पकड़ में आ जाता है या एटलीस्ट उस तरफ बढ़ते हैं, तो फिर बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो चेतन हूँ। चेतन को बिजनेस से क्या लेना देना, चेतन को प्रॉफिट से क्या लेना देना, चेतन को लॉस से क्या लेना देना। हाँ, लेकिन चेतन अगर कर्म से बंध रहा है तो उसका लॉस है, और कर्म से मुक्त हो रहा है तो चेतन का प्रॉफिट है। देन इट बिकम्स वेरी डिफरेंट। तो फिर प्रॉफिट लॉस, पैसे के ऊपर जो आपकी दृष्टि 24 घंटे रहती है वो कम होने लगेगी, क्योंकि जब आप अपना स्वरूप को पहचानेगो तभी। लेकिन आज स्वरूप को नहीं पहचान के आप पर्याय से आइडेंटिफाई करते हो, इसीलिए हम सब दुखी हैं। और ज्ञानी क्यों सुखी है? क्योंकि वो पर्याय से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो पर्यायो, अभी वापस कम बैक टू कृपाणुदेव वचन, कि जो पुरुष कर्म संयोग और उसके उदय उत्पन्न हुए पर्यायों को स्वस्वरूप नहीं मानते हैं, यानी वो पर्याय और अपना स्वरूप अलग क्लियरली देखते हैं। जैसे कृपाणुदेव है, हर समय उनको चेतना जागृति थी, तो ही वाज लाइक कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सब जो हो रहा है कर्म के उदय के कारण ये सब पर्याय हो रही है, एंड आई एम डिफरेंट। He was, that is nothing but detachment. वो डिटैच हो गए हैं। पर्याय आ रही है, जा रही है, पर्याय के हिसाब से प्लस माइनस जो सब बाह्य में हो रहा है ना, ये बिजनेस में प्रॉफिट लॉस हुआ वो अंदर थोड़ी हो रहा है, वो तो बाह्य की चीज है, तो बाहर की चीज है, अंदर में थोड़ी प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ये बाहर से अपने आप को आपने आइडेंटिफाई करके जोड़ लिया है, इसके लिए आप दुखी। तो कहते हैं कि उसे अपना नहीं मानते हैं। और नेक्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में पर्याय को अपना नहीं मानते। नाउ सेकंड पार्ट के पूर्व संयोग सत्ता में है। पूर्व संयोग, यहाँ पर प्रपा जी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम कर्म कर्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ कृपाणुदेव ने क्या लिखा है? पूर्व संयोग, यानी जो भी हमने पास में संयोग किए थे, जो भी भाव किए थे, यानी वो पूर्व संयोग सत्ता में है। सत्ता में मतलब हमारे पास में वो सब कर्म के जो भी भाव है। पापा जी क्या कहते हैं? एक्चुअली हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्म लगे हैं। एक्चुअली कर्म नहीं लगे, हमारे ऊपर पास्ट के भाव लगे हुए हैं। जो भी अच्छे भाव बुरे भाव सब भाव किए हैं वो इस आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं। और इसके लिए यहाँ शब्द भी कृपाणुदेव ने क्या लिखा है? पूर्व संयोग सत्ता में है, उसको अबंध परिणाम से भुगत रहे हैं। कैसे भुगत रहे हैं? कि जो भी उनके जीवन में हो रहा है उसमें वो जुड़ते नहीं हैं और भाव विभाव में जाते नहीं हैं। इसके लिए वो अबंध परिणाम, यानी उनको कर्म बंधन होता नहीं है, क्योंकि पर्याय को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पर्याय को उन्होंने अपना नहीं माना है और अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और स्वरूप में रहकर जो भी कर्म का उदय हो रहा है उसको अबंध परिणाम से, जिसमें आगे आएगा कि मतलब उसके साथ में ज्वाइन नहीं होना है,
जो भी कर रहे हैं करना है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम ब्रश में भाव के साथ में कोई जुड़ते हैं क्या? कर रहे हैं, ब्रश किया। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सबकॉन्शियस माइंड की जैसे बात की, तो हर एक चीज सबकॉन्शियस माइंड से होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, और जो नहीं हो रहा है उसे भूल जाओ। हमारा तकलीफ क्या है? जो हो रहा है उसमें भी तकलीफ है, और जो नहीं हो रहा है वो चाहिए, इसके लिए तकलीफ है। दोनों से मुक्त हो जाओ। लेट जो हो रहा है चलने दो। जो ऐसे आपका जीवन की नैया चल रही है विदाउट एनी इमोशंस, चलने दो। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, तो आप अबंध परिणाम में आ जाओगे। ऑब्जर्विंग योर लाइफ द वे इट इज हैपनिंग। जैसे आप बैठ के पिक्चर देखते हो, ये मेरे जीवन में, ये मेरी लाइफ की पिक्चर चल रही है। और कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि ये कुछ ड्रामा चल रहा है, ये पिक्चर चल रही है, और आप देख रहे हो। बस देखो, जुड़ो मत उससे। तो यहाँ जो हेलो। लिखा, हाँ बोलिए। यस, गुरुदेव वंदन निमेश भाई। हाँ जी, ये जय। ये पॉइंट आपने जो बताया, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आप विदाउट बीइंग इमोशनल और एडिंग इमोशंस इनटू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाउ डू वी डू इट? वी विल कम टू दैट। हाँ, इट गेट्स, आई मीन डे टू डे लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है ये। हाँ, क्योंकि वापिस वही है कि आप अपने आप को वीटा करके आइडेंटिफाई करते हो, और वीटा को ऐसा कहा, वीटा से ऐसा हुआ, वीटा को ये कर रहे हैं। द मोमेंट यू डिफरेंशिएट के आई एम नॉट वीटा, और ये जो बोल रहे हैं वीटा को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे हैं, तो आपके अंदर का जो रिएक्शन है वो कम होने लगेगा। बट ऑब्वियसली जैसे पापा जी ने कहा, ये 15 भव का पुरुषार्थ है। तो ये सब समझते समझते इम्प्लीमेंट करते 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 आगे होता जाएगा। एंड वी विल कम, आगे भी कृपाणु देव ने अच्छा एक्सप्लेन किया। तो पूर्व संयोग, कर्म, भाव, एक मिनट, उन संयोगों के उदय को अबंध परिणाम, जिससे बंधन न हो, ऐसे हर एक कर्म के उदय के साथ में वर्तन करना है, कि जिससे जो भी कर्म हो उससे हम छूटते जाए, यानी पूर्व कर्म उदय। एक एग्जांपल बताता हूँ कि आज सुबह में ही कुछ हुआ हमारे घर में कि मेरी वाइफ गुस्सा हो गई। होता रहता है ना अपना हस्बैंड वाइफ का, तो हुआ। बट जैसे ही उसने कुछ बोला तो भाव आया, कुछ मुंह से निकल भी गया। बट उसके बाद में रियलाइज हुआ कि वाई एम आई गेटिंग, इसमें मैं जुड़ क्यों रहा हूं। और उस समय के बाद में मैं शांत हो गया। आई जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर। वो थोड़ा देर गुस्सा करके कुछ बोली, फिर वो भी शांत हो गई। लेकिन मैंने क्या रियलाइज किया कि मैं उस समय उसमें जुड़ा, स्टार्टिंग में थोड़ा जुड़ गया, जैसे बोलते हैं ना धक्का लगा, वैसे लगा। और उसके बाद में तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी वो अपसेट है, ओके, उसके बारे में स्ट्रेस है या वॉट एवर, एंड शी इज अपसेट। लेट हर, उसका जो भी अंदर से गुस्सा है, भड़ास है, निकलने दो। एंड शी वेंट ऑन फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद में मैंने मतलब बोलना बंद कर दिया, और बोलना जैसे 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 मेरा चुप ही रहा, मैं सुनता रहा, और रिएक्शन भी नहीं आया, और गुस्सा भी नहीं आया कि वो क्यों मुझ पे गुस्सा कर रही है, मेरी गलती नहीं है। ऐसा होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं ना, मेरी गलती नहीं है, तुम क्यों मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारी ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा सब करते हैं हम लोग। और तुरंत ये सब कहीं ना कहीं ये ज्ञान का थोड़ा तो असर पड़ता है। तो उस समय ही आई बिकेम क्वाइट, और नॉट ओनली क्वाइट मुंह से ही और भाव से भी, इट्स ओके, उसका कर्म का उदय है, उसमें मैं क्यों जुड़ रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा कर्म का भी उदय है, उसके लिए मुझे बोल रही है वो, लेकिन तभी मैं शांत हो गया और मैंने शांति से सब सुन लिया। एंड नो रिएक्शन, और नेगेटिव भाव भी उसके लिए नहीं हुआ कि अरे ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। क्योंकि वहां पर फिर से ज्ञान जब भी हाजिर हो जाता है तो सामने वाले के प्रति गुस्सा आने के बदले करुणा आती है, करे वो बेचारा कितना तकलीफ में है। तो ये जो ज्ञानी बोलते हैं ना, और पापा जी बोलते हैं ना कि ये सब शास्त्र के साथ में टैली होना चाहिए, तो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। और हर समय ऐसा नहीं होगा, बट जब भी थोड़ा भी ऐसा होता है तो आत्मा को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अभी ये कर्म का उदय था, उसमें मैं जुड़ा नहीं, और जितने समय भी मैं शांत रह सका ये मेरा पुरुषार्थ हुआ। और वो कर्म जो आया वो आके निर्जरा हो गया, और जितना मैं जुड़ गया था उतना तो बंधन हुआ ही, लेकिन बाकी तो मैं शांत रहा।
जितना मैं शांत रहा और भाव से शांत, भाव से भी देखो, एक तो न बोलना लेकिन अंदर में चल रहा है अपना साइकिल, तो भी डेंजरस है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो बोलना भी बंद हो गया और भाव से भी शांत हो गए। तो दोनों, यानी ज्ञानी क्या है, हर समय इसी तरह से वर्तन करते हैं, अबंध परिणाम में रहते हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं इमोशंस सामने वाला या कुछ भी हो रहा है, वो उससे इतने डिटैच्ड है। जैसे ही आप डिटैचमेंट की फीलिंग आती है, अपने आप आपके इमोशंस आउटबर्स्ट और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस वो कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बंद हुए या कम हुए, वैसे कर्म बंधन भी कम हो। और अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो नो कर्म बंधन। तो यहाँ तो ज्ञानी की बात हो रही है। क्या लिखा है, जो पुरुष कर्म के उदय के समय और अपने वो पर्याय को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं और जो भी हो रहा है उसको अबंध यानी शांत भाव से सिर्फ देख रहे हैं, सामने वाला जो कर रहा है करने दो, यू जस्ट बी क्वाइट, शांत। शांत हर तरीके से, मन से, चित्त से, वचन से, बॉडी से, हर तरीके से शांत। और जब भी एनसी, दैट्स व्हाई आई एनकरेज के पप्पा जी का सत्संग सुनो, भले आपको कुछ समझ में नहीं आए, पापा जी का बॉडी लैंग्वेज तो समझ में आएगा ना। बॉडी लैंग्वेज को कोई शब्द की जरूरत नहीं होती है। यू ऑब्जर्व हिज बॉडी लैंग्वेज, कितनी शांति है, कितनी शांति से वो बोल रहे हैं, कितनी शांति से एक एक चीज करते हैं। वहां पर आपको लगता है कि उनका आत्मा भी इतना शांत है, इसके लिए उनके शरीर की क्रिया भी बहुत ही शांति से होती है। हमारा आत्मा अशांत होता है, इसके लिए हमारी क्रिया भी दड़ 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 दम डुम डम डुम डम डुम चलती रहती है। आत्मा शांत हुआ, शरीर शांत हुआ, मन वचन काया सब शांत। ओके, आगे करते हैं। अबंध परिणाम से भुगतते हैं वह आत्मा स्वभाव की उत्तर ऊर्ध्व श्रेणी पामकर शुद्ध चेतन भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहना सप्रमाण है। तो अगर ये प्रोसेस है, उसके रिलेटेड और कुछ मैंने नोट किया था, ये पापा जी ने नहीं कहा बट मेरे जो भाव है मैं लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि हर समय हमें चौकन्ना रहना है, यानी अलर्ट रहना है, क्योंकि कर्म तो कभी भी आता है ना, हर समय आता है राधा, बट कभी कभी बहुत भारी कर्म आते हैं। तो इसका इधर में मैंने एग्जाम्पल बैट्समैन का लिया है कि जैसे बैट्समैन है, बॉलर के लिए तैयार रहता है, और बॉलर समझ लो कि कर्म फेंक रहा है, बॉल आ रहा है, वो आपका कर्म आपके पास, आपके सामने आ रहा है और आपको आपकी विकेट बचानी है। तो आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप जरूर आउट हो जाओगे, और अलर्ट रहेंगे तो शायद बॉल को स्टंप से लगने से ही या कैच आउट होने से बचा सकेंगे। तो यू हैव टू बी अलर्ट लाइक अ बैट्समैन। अच्छा, क्रिकेट के फील्ड में तो क्या होता है, अंपायर होता है जो अंपायर रोकता है अगर आप रेडी नहीं हो। यहाँ कोई अंपायर नहीं है, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। कभी भी कैसा भी कर्म का उदय कहाँ से आएगा हमें पता नहीं, कहीं भी हो सकता है। यू हैव टू बी रेडी। ओके, और रेडी इन आत्मभाव। रेडी होके करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना है, रेडी होके रेडी एंड स्टेडी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। रेडी स्टेडी गो, इसमें रेडी स्टेडी गो नहीं है, इन्हें रेडी स्टेडी एंड बी साइलेंट। नो गो, गो होगा तो फिर कर्म बंधन। रेडी स्टेडी एंड बी स्टेडी, दैट्स इट। कहीं भागना दौड़ना नहीं है, शांत। तो अलर्ट रहो, और मैं आत्मा हूं और मुझे ये कर्म के साथ में जुड़ना नहीं है, ये भाव करते ही रहना है। और अगर लेन देन मतलब बिजनेस कर रहे तो कोई कुछ, बिजनेस में क्या होता है ना, लेन देन ही होती है ना, कुछ दिया कुछ लिया। अगर आप कुछ मटेरियल बेच रहे हो तो आपने मटेरियल दिया, सामने से पैसा लिया, एंड वाइस वर्सा। आप किसी से खरीद रहे हो कुछ चीज तो आपने मटेरियल लिया और उसको पैसा दिया। ये तो एक बिजनेस का एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन जीवन में हर समय हमारी लेन देन चलती ही रहती है एक दूसरे के साथ में। जो हमारे रिलेटिव्स है, यानी सबसे पहले रिलेटिव्स यानी हमारे क्लोज नियर एंड डियर वंस, ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, इन लॉज, व्हाटएवर, ये सब, उससे कंटिन्यूस आपकी लेन देन चलती रहती है। कोई कुछ दे रहा है तो ले लो, और किसी को कुछ देना है तो प्रेम से दो।
और कोई गुस्से में भी कुछ चीज दे रहा है तो उसे ले लो, यानी गुस्सा कर रहा है तो उसे भी ले लो, दैट इज द पॉइंट। तो लेन देन करके शांत भाव में रहकर उसको रवाना करो, यानी कर्म को रवाना करो। देखो कर्म है ना, कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। कर्म थोड़ा टाइम के लिए आता है, जैसे अच्छा समय आता है, फिर बुरा समय आता है, फिर अच्छा समय आता है, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कभी बोलता है ना, कभी सनशाइन कभी रेन, कभी डे कभी नाइट, कभी समर कभी विंटर। बट इज समर कांस्टेंट, इज विंटर कांस्टेंट, इज डे कांस्टेंट? नथिंग इज कांस्टेंट। इस तरह से जो कर्म के उदय भी है वो परमानेंट नहीं है, वो आएंगे, शांत रहो चले जाएंगे, और जितना शांत रहोगे जल्दी जाएंगे, और जितना आप उसके साथ में भिड़ जाओगे तो वो आप कर्म भी बांधोगे और कर्म की ड्यूरेशन भी आप बढ़ा दोगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वभाव को, यानी जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, उत्तरो उत्तर, जैसे यहाँ पर लिखा ना कि जो पुरुष अबंध परिणाम से इसको भुगतते हैं वह आत्मा, यहाँ तो महात्माओं की बात है, यहाँ जो ज्ञानी पुरुष है उसकी बात है, वह स्वभाव की उत्तरो उत्तर ऊर्ध्व श्रेणी, उत्तर उत्तर यानी ऊपर ही ऊपर, ऊर्ध्व में ऊपर की श्रेणी, स्टेप बाय स्टेप, यानी वो आगे ऊपर ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऊर्ध्व श्रेणी पामकर शुद्ध चेतन भाव यानी परम शुद्ध केवल ज्ञान कर्म रहित दशा को प्राप्त करते हैं। कभी ये दो स्टेप इसमें है, क्या? पर्याय को अपना नहीं मानना, नंबर 1, जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसको शांत भाव से भुगत के उससे मुक्त होना अबंध परिणाम से। अगर ये दो चीज आप करोगे, आज के दिन में हम शरीर को अपना मानते हैं, ये शरीर पर्याय है, शरीर को अपना नहीं मानना है, ये आज के दिन है, कुछ समय के लिए रहेगा, एक दिन ये शरीर जाने वाला है, ये हम सबको पता है, ये पर्याय है, ये मेरा शरीर, ये मेरी कर्म के उदय के कारण ये थोड़ा टाइम मेरे साथ में रहेगा, आत्मा के साथ में, फिर ये शरीर चला जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, और इस तरह से चलता रहता है। तो पर्याय को अपना नहीं मानना है, नंबर 1। एंड सेकंड थिंग इज कर्म के उदय तो कंटिन्यूअस, जैसे बोला ना, बॉलर आता है, एक बॉल आपने खेला, फिर दूसरा बॉल आएगा, तीसरा बॉल आता ही रहता है ना, जब तक बैट्समैन आउट नहीं होता खेलना ही पड़ता है। इस तरह से यहाँ तो आउट भी हो फिर भी खेलना पड़ता है ये अलग चीज है, आप आउट भी हो गए तो फिर दूसरा बॉल आएगा, फिर से आउट हो गए, फिर से तीसरा बॉल आएगा। यहाँ आउट हो गए तो आपका नेगेटिव स्कोर गिना जाएगा, यानी कर्म बंधन होगा, और आप आउट नहीं हो गए तो पॉजिटिव स्कोर गिना जाएगा। तो ऊर्ध्व श्रेणी, अगर हम भी इस तरह से रहेंगे, यानी पर्याय को अपना नहीं मानेंगे, कर्म उदय के समय शांत रहेंगे, अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारी भी दशा कैसी होगी, ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। जो 14 गुण स्थानक बताए हैं वैसे वैसे हम गुण स्थानक में ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, और एक दिन हमें भी शुद्ध आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, जहां पर पापा जी ने कहा ना चेतन, यहाँ पर प्योर चेतन, कोई शरीर नहीं है, वैसा चेतन हम बन के मोक्ष में स्थिर हो जाएंगे। और यहाँ एक और चीज कृपाणुदेव कहते हैं, देखो कृपाणुदेव ने पहले में क्या लिखा था, ऐसा अनुभव होता है, यहाँ क्या लिखा है, ऐसा कहना सप्रमाण है। प्रमाण का क्या मतलब होता है? प्रूफ। विद द प्रूफ आई एम सेइंग बिकॉज आई नो द पाथ, मैं भी अभी यही दशा प्राप्त मैंने कर ली है, या काफी आगे तक मैं पहुंच गया हूं, और मैंने मेरे गुरुजन और दूसरे साथियों को ये दशा प्राप्त करके मोक्ष जाते हुए देखा है। वो महावीर भगवान के शिष्य थे, महावीर भगवान की हर एक दशा को उन्होंने देखा है, और उनके मोक्ष को भी देखा, इसका मतलब तो राइट। तो ये कहना सप्रमाण है, सप्रमाण मीन्स ये मतलब हम्बक बात नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, सप्रमाण रियलिटी है, एंड विद प्रूफ, ये खुद कह रहे हैं परम कृपाणुदेव। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, आगे का वचन है, कारण અતીત કાળે તેમ થયું છે, વર્તમાન કાળે પણ તેમ થાય છે, અને અનાગત કાળે પણ તેમ જ થશે। तो पास्ट में भी इसी प्रोसेस से हुआ है। एकदम प्रैक्टिकल ये पत्र है, अद्भुत पत्र है, ब्यूटीफुल। ये पत्र को मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार सत्संग हुआ है उसके ऊपर, लेकिन जितनी बार पढ़ो ऐसा लगता है
once again you are reminded, once again you come to know what you are supposed to do. तो यही प्रोसेस पास्ट में भी लोग इसी तरह से मोक्ष गए, प्रेजेंट में भी लोग मोक्ष इसी तरह जाएंगे और फ्यूचर में भी इसी तरह से जाएंगे. दिस इज द पाथ. स्वस्वरूप की प्रतीति, अप्रमत्त संयम, ये जो आता है ना मंगलाचरण में, स्वस्वरूप की प्रतीति, अप्रमत्त संयम धारणम, पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण, ये सब एक्चुअली आत्मा की दशा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हुई. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. निमेश भाई, हाँ सॉरी, जी, हाँ बोलिए. ये वाला पॉइंट जरा दो थोड़ा सा और समझाएं कि जैसे कोई कर्म आता है तो उस उदय के समय आप शांत रहें, उसके साथ जुड़े नहीं, तो इस तरह से हम कर्म नहीं बांधते. दिस इज व्हाट यू हैव सेड, राइट? यस यस. और इन अदर वर्ड्स देखो, हर समय शांत, जैसे आपको कोई आपके बेटे ने कुछ पूछा या बेटी ने कुछ पूछा या कुछ भी हुआ, तो शांत का ये मतलब नहीं, शांत का मतलब ये है कि रिएक्शन नहीं करना है. अगर बेटा और बेटी ने कुछ पूछा, उसको जो जवाब देना है सहजता से जवाब देके आगे नहीं बात करनी. जितना जरूरी है उतना ही बात करो, जितना जरूरी है उतना ही इन्वॉल्व हो. पापा जी क्या कहते हैं, आप शांति से बैठ जाओ घर में. लोग सामने से आपके पास में आएंगे फॉर वॉट एवर रीजन, फॉर वॉट एवर वर्क दे नीड टू गेट डन फ्रॉम यू, या वॉट एवर दे वॉन्ट टू इंटरेक्ट. जितना जरूरी उतना इंटरेक्ट करो, उतना जवाब दो. लेकिन ये जो हम इमोशन के प्रवाह में बह जाते हैं, वो बहना हमें स्टॉप करना है या कम करना है. देखो आज के दिन में कंप्लीट स्टॉप नहीं होगा, वो तो आगे की दशा है. लेकिन जितना हो सके थोड़ा थोड़ा तो हम अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और रियलाइज करते हैं कि सामने वाला गुस्सा है, मैं शांत रहता हूँ या शांत रहती हूँ. सामने वाला ऐसा कर रहा है, ओके फाइन, अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी भी कुछ मजबूरी है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स है, वॉट एवर. इफ यू आर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, तो आपके अंदर में रिएक्शन कम आएगा, गुस्सा कम आएगा, फ्रस्ट्रेशन कम आएगा, और आपको उनके प्रति प्रेम भाव, देखो एक प्रेम भाव जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितना प्रेम भाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हर एक चीज से, हर एक व्यक्ति से आप प्रेम से डील करोगे, तो एक तरीके से प्रेम से डील करने का फायदा ये है कि आप आपके कर्म का बंधन नहीं करोगे या कम करोगे. राइट. आगे के पैराग्राफ में आता भी है आपका जो पॉइंट है, बट ये बात बार बार कृपालुदेव रिपीट करते हैं, इसका कोई प्रैक्टिस इज द ओनली वे. प्रैक्टिस के पहले समझ पक्की कर लेनी है कि मेरा आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं वीटा नहीं हूँ, मैं मदर, पत्नी, ये सब जो मेरे रोल्स हैं, आई एम प्लेइंग अ रोल, बट दिस इज नॉट मी. ये हम रोल को ही अपना मान लेते हैं. जैसे आपको कोई ड्रामा में रोल मिला हो, तो आपको पता है ये रोल है, दिस इज ओनली टेम्पररी, बट एक्चुअल में तो आई एम समथिंग एल्स. इसी तरह से ये रियलाइजेशन, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मदर, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ वाइफ, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ बहू, whatever, you are all playing all these roles. Play that role very well. ये बात ध्यान रखिए कि that role इतनी अच्छी तरह से प्ले करे कि सामने वाले को कुछ रियलाइज नहीं हो, बट अंदर से आपको पता हमेशा रहना चाहिए कि मैं आत्मा. ओके, so let's go to the next paragraph. थैंक के नेक्स्ट पैराग्राफ है, कोई भी आत्मा, सॉरी स्वीटी जी जरा ये हिंदी में जो है पढ़िए जरा, जो अभी का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो पढ़ लीजिए. हाँ जी. कोई भी आत्मा उदय कर्म को भोगते हुए संवत्व श्रेणी में प्रवेश करके अबंध परिणाम से प्रवृत्ति करेगा तो वह अवश्य चेतन शुद्धि प्राप्त करेगा. Go on till the end of it. आत्मा विनयी होकर सरल और लघुत्व भाव को पाकर सदैव सत्पुरुष के चरण कमल में रहे, तो जिन महात्माओं को नमस्कार किया है
उन महात्माओं की जिस प्रकार की रिद्धि है उस प्रकार की रिद्धि संप्राप्त की जा सकती है। अनंत काल में या तो सत्पात्रता नहीं हुई और या तो सत्पुरुष जिसमें सद्गुरुत्व, सत्संग और सत्कथा निहित है नहीं मिले, उन्हीं नहीं तो निश्चय है कि मोक्ष हथेली में है। ईश्त प्रारब्ध धारा अर्थात सिद्ध पृथ्वी पर उसके बाद है। इससे सर्वशास्त्र भी सम्मत है। मनन कीजिएगा और ये कथन त्रिकाल सिद्ध है। कोई भी आत्मा उदय कर्म भुगतते समय, क्या लिखा है यहाँ पर शब्द है संवत्स श्रेणी। संवत्स श्रेणी यानी कि समभाव में रहे। अभी समभाव में जो रहना है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, हम सब जानते हैं। यहाँ तो हम समभाव में है सत्संग में, जैसे ही सत्संग के बाहर निकले हमारा सम चला जाता है और भाव प्रकट हो जाता है यानी कि विभाव प्रकट हो जाता है। ओके, तो संवत श्रेणी मीन्स समभाव। अभी देखिए समभाव में रहने के 2-3 प्रोसेसेस हैं। पहला तो जैसे बताया अपने आप को स्वरूप यानी स्वस्वरूप यानी आत्मा हूं उसके साथ में रियलाइज करना, आइडेंटिफाई करना, शरीर नहीं हूं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर। उसके बाद में सामने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा है। हम क्या करते हैं, जैसे अपने पर्याय की बात हुई, दूसरे को भी हम पर्याय रूप ही देखते हैं। यानी दूसरे को देखेंगे ये पति है, ये बच्चा है, ये मेरा नौकर है, और हर एक को पर्याय रूप हम देखते हैं, उनको आत्म रूप नहीं देखते हैं। तो पर्याय देखते हैं तो पर्याय के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। पति के साथ में एक तरीके का बिहेवियर होगा, बच्चे के साथ में अलग तरीके का होगा, नौकर के साथ में अलग तरीके का होगा, बिजनेस एसोसिएट के साथ में और अलग तरीके का होगा। क्यों? अगर हम हरेक को आत्मा की तरह देखें तो हरेक से जो हमारा व्यवहार होगा, वर्तन होगा, वो भी काफी सिमिलर हो सकता है। सेम नहीं होगा, सिमिलर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अलग अलग वो है आपके रिलेशनशिप है, यू कैन नॉट बी द सेम, बट सिमिलर का यहाँ मतलब ये है कि हरेक के साथ में प्रेम भाव से। देखो यहाँ क्या लिखा है कि संवत श्रेणी में समभाव में रहना। अभी समभाव में क्या रहना? समभाव में रहना यानी शांत रहना, और दूसरी तरीके से कहे तो प्रेम भाव में रहना। अगर जितना हमारे अंदर में प्रेम प्रकट होगा, दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट होगा, आनंद भाव। देखो आप कभी भी बहुत खुश, किसी भी कारणवश आप बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, लेट्स से आज आप एग्जाम में यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जाम, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, यू आर सो हैप्पी। आप सामने वाला कैसे भी बिहेव कर रहा है, यू आर इन दैट हैप्पी स्टेट, तो आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती है। होता है ना सर, कोई कुछ भी बोल रहा है, डजंट मैटर, कुछ हो रहा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नथिंग, यू आर इन दैट हैप्पी ब्लिसफुल स्टेट एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद में आप जिससे भी बरते बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, आनंद से, हंसी मजाक से बात कर रहे हैं, यू आर इन दैट स्टेट। वही स्टेट में यहाँ रहना है, आनंद में रहो, प्रेम में रहो, और हर एक को पर्याय न समझो, आत्मा समझो। कृपाणु देव हमें बार बार यही सिखाते हैं, तू आत्मा है और सामने वाला भी आत्मा है, उसको आत्मा की तरह देख। और अगर आप आत्मा हो और सामने वाला को आत्मा की तरह देखोगे तो आपका रिएक्शन, आज बोलता है ना वो दीवार पिक्चर का डायलॉग है, आपने सुना होगा कि अगर एक पुलिस वाला बोल रहा है तो सामने यहाँ पर एक चोर है या स्मगलर है, लेकिन अगर एक भाई बोल रहा है तो सामने कौन है? भाई है। तो वहां पुलिस स्मगलर की बात नहीं है, यहाँ भाई की बात है। इसी तरह से यहाँ पर कैसी बात है, यहाँ पर एक आत्मा बोल रहा है और दूसरा आत्मा से बोल रहा है, व्यक्ति से नहीं, आत्मा से। सो यू आर टॉकिंग एज अ आत्मा टू अनदर आत्मा। और ये प्रैक्टिस लगेगा। देखो आप आज सुन लोगे, मैंने भी काफी बार सुना है, करते 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 होता जाएगा। देन यू आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन,
टॉकिंग आत्मा टू आत्मा, बोलता ना हार्ट टू हार्ट, ऐसा ही आत्मा टू आत्मा। तो इस भाव से जो हमारा वर्तन होगा, जो हमारा कंडक्ट होगा, तो प्रेम भाव में रहो, सम भाव में रहो, शांत भाव में रहो, आनंद भाव में रहो। जितना भले एक्टिंग करो तो भी चलेगा, एक्टिंग करते करते कभी तो सम भाव में हम आएंगे। कोशिश करते करते प्रैक्टिस करना है। देखो ये सब प्रैक्टिस है। ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, नाउ यू हैव टू डू इट। और देखो प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने कोई भी स्पोर्ट खेला हो, आपने देख लिया कि बैट्समैन ऐसा मारता है, और कभी जिंदगी में बैट पकड़ा नहीं हो ना, तो बैट पकड़ने को भी नहीं आएगा, मारने की तो बात दूर रह गई। लेकिन आप जाओ फील्ड पे, बैट को पकड़ो, बार बार पकड़ो, दूसरे का गाइडेंस लो कि भाई बैट कैसा पकड़ना है, बॉल को कैसा मारना है। बचपन में अगर आपने, जिसने भी क्रिकेट खेला हो या बैडमिंटन खेला हो, आपको पहले तो कोई चीज पकड़ने को भी बराबर नहीं आती थी, फिर पकड़ा। अगर बैडमिंटन है तो शटल कॉक मारने जाओ तो शटल कॉक जाती नहीं थी, फिर शटल कॉक से लिया, ऐसा किया, प्रैक्टिस की, करते 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 फिर थोड़े 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 आप आगे बढ़े हो। हर एक चीज में आपने जिंदगी में ऐसा ही किया, यहाँ भी ऐसा ही करना है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करते करते, जैसे अभी हमने फिल्म स्टार की बात की ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा वो लोग ने तैयारी की, फिर जाके क्या करते हैं, कैमरा के आगे वो रोल प्ले करते हैं। और उसमें भी एक बार एक शॉट में तो पूरा नहीं होता ना, 10 बार 20 बार सेम शॉट को वो करते हैं, तभी जाके कोई एक आध शॉट पक्का होता है। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग लाइक दिस। करते रहो, बोलते ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो बस। एंड डोंट बी, अगर आप 1000 बार भी हार जाओ या सक्सेसफुल नहीं हो, डोंट वरी। 1000 के बाद में 1001, 1,01,000, 1 crore 1 सक्सेसफुल तो आप कभी न कभी होगे ही। और भगवान से प्रार्थना करो, कृपाणु देव से प्रार्थना करो कि हे कृपाणु देव, मुझे हर समय शांत भाव में, आत्म भाव में रखना। मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन प्रभु आप मुझे याद कराते रहना। तो इस तरह से संवत श्रेणी में प्रवेश करके अबंध परिणाम से वर्तन करेगा तो खचित यानी श्योरली आत्मशुद्धि की प्राप्ति होगी। यही प्रोसेस है और यही प्रोसेस करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आत्मा विनयी होकर सरल लघुत्व भाव। अभी देखो यहाँ पर 3 चीज की बात की है। पहला है विनय। हमने आत्मसिद्धि में क्या अभी हम गाथा कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, विनय के ऊपर, राइट। एवो मार्ग विनय तणो भाख्योशी वितराग, ये सब विनय के ऊपर आत्मसिद्धि की गाथा चल रही है। तो वी विल एनीवे कम बैक टू इट फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ भी किसकी बात की है, कृपाणु देव ने विनय की। आत्मा यानी आप विनयी होकर। नेक्स्ट, विनय का मतलब अभी आपको पता है, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। बाय नाउ आई थिंक आप विनय तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। फिर लिखा है सरल। सरल मीन्स सिंपल, बच्चे के जैसा। बच्चा हमेशा सरल होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सरल बनने के बजाय हम क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। सिंपल नहीं रहते, ना वी बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। बच्चा एकदम सिंपल होता है, जो समझ में आता है तो हाँ बोलता है, नहीं आता है तो ना बोलता है, जो दिल में है वो बोलता है, और नहीं है तो नहीं बोलता है। लेकिन हम बहुत बहुत ही क्राफ्टी हो जाते हैं, अंदर में क्या है, बोल क्या रहे हैं, यानी ये सब कपट है, माया है। माया नहीं, कपट नहीं, सरल सरल एकदम। बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डील विथ ह्यूमंस इन अ वेरी सिंपल मैनर। हाँ, दिखावा नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, भेदभाव नहीं, सरल। और तीसरा क्या है, लघुत्व। लघुत्व यानी के हम्बलनेस। हर एक चीज हम्बल। पापा जी ने, आई डोंट नो कितने लोगों ने कल पापा जी का सत्संग सुना है, उसके अंदर में उन्होंने जो पत्रांक कराया, उसमें कृपाणु देव ने बहुत ही एक अच्छा वचन लिखा है, क्योंकि उनके शिष्य को, जूठा भाई को, उनके प्रति बहुत प्रेम है। तो कृपाणु देव ने कहा कि मैं नमस्कार करना, मतलब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं नमस्कार करवाने लायक नहीं हूँ, मैं नमस्कार करने लायक हूँ। ऐसी दशा है कृपाणु देव की, इस एज की दशा। नॉट द एज ऑफ द बॉडी, बट आत्मा की जो दशा है वो तो अद्भुत है। वो तो हमको इस पत्र से मालूम पड़ता है। 22 साल की उम्र में उन्होंने ये पत्र लिखा है। आप जस्ट इमेजिन करिए, ये बार बार
बोलता हूँ, बट इट इज टू बी फेल्ट। 22 years child, आप जस्ट सोचिए 22 साल की उम्र में आपकी क्या मनोदशा थी, और कृपाणु देव क्या लिख रहे हैं, इट्स जस्ट एन श्योर इंडिकेशन के क्या महाज्ञानी थे। तो वहां पर उन्होंने लिखा है, मैं सबको नमस्कार करने लायक हूँ, नमस्कार करवाने लायक नहीं हूँ। तो कितनी हम्बलनेस है, कितनी लघुता है उनमें, और लघुता है इसके लिए आत्मा की प्रोग्रेस भी अद्भुत है। हमें तो थोड़ा हुआ और हमारा हमारा सर भारी हो जाता है, सीना फूल जाता है, अरे ऐसा तो मैं क्या ना क्या हूँ। जैसे दिल्ली में तो सब लोग बोलते हैं ना, उनको पता है मैं कौन हूँ। दिल्ली वाले लोग को बराबर मालूम होगा। तो हम हमेशा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और ज्ञानी अपने आप को बहुत लघु लघु समझते हैं। तो प्राप्त करके, तो ये 3 भाव यहाँ लिखे हैं कृपाणु देव ने, विनय, सरलता और लघुता को प्राप्त करके सदैव सत्पुरुष के चरण कमल के प्रति रहा। विनय, सरलता, लघुता के गुण हमारे अंदर डेवलप करने हैं, और फिर सदैव, सदैव मीन्स फॉर एवर, नॉट जस्ट वंस, सत्पुरुष के चरण कमल के प्रति रहा। यानी हमने पहले सत्संग में चरण कमल और इसकी काफी बात की थी। उनके चरण कमल में रहा, उनका आदर सत्कार, उनके वचन का आराधन, आज्ञा का फॉलो करना, एटसेट्रा एटसेट्रा कहा। तो क्या होगा, पहले तो ऐसे सब गुण, जो गुण शिष्य में होने चाहिए वो प्रकट होने चाहिए। उसके बाद में सत्पुरुष की भक्ति, सेवा, पूजा, whatever you want to call it, वो सब अगर हो तो महात्मा को, जो महात्मा को आपने नमस्कार किया है, जो सत्पुरुष को आपने नमस्कार किया है, यानी पूजा भक्ति ये सब जो किया है, वैसे जो महात्मा की रिद्धि है, कि महात्मा, रिद्धि का क्या मतलब है, रिद्धि मीन्स ऐश्वर्य। यहाँ पैसे का ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही है, आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मा का वैभव। क्योंकि ज्ञानी के पास में मनी से तो कोई लेना देना नहीं है, उनके पास में आत्मा का वैभव है, आत्मा का ऐश्वर्य है, जिसे रिद्धि कही जाती है। तो वैसी रिद्धि ज्ञानी के पास है। और यहाँ पर कृपाणु देव ने, पापा जी ने बहुत अच्छा हाईलाइट किया था, यहाँ पर रिद्धि की बात है, सिद्धि की बात नहीं है। हम जनरली रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। तो रिद्धि का मतलब है, जैसे बताया, आत्मा का ऐश्वर्य, वैभव। और सिद्धि की मतलब है कि आपके अंदर में कुछ चमत्कारिक, सुपर नेचुरल पावर डेवलप होना। रिद्धि के कारण सिद्धि तो आएगी, लेकिन उसका महात्म्य नहीं है और उसको यूज भी नहीं करना है। तो कृपाणु देव ने भार और लिखा क्या है, रिद्धि। जैसी रिद्धि महात्मा की है, उनकी भक्ति करने से वैसी ही रिद्धि आपको संप्राप्य होगी, यानी आपको वैसी ही रिद्धि मिलेगी। कैसी, जैसे आपके टीचर के पास, आपके गुरु के पास। देखो, जो स्टूडेंट टीचर के विनय करके, उनसे जो भी डाउट्स है वो सरलता से पूछ के, बिना छुपाए और लघुत्व भाव से। लघुत्व भाव क्यों? क्योंकि लघुत्व भाव होगा तभी आप कुछ पा सकोगे। आप अपने आप को महान समझोगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए ज्ञानी हमेशा कहते हैं, यहाँ बालक बन के आओ, वृद्ध बन के नहीं। वृद्ध तो महात्मा, वृद्ध मीन्स जहां पर जिसके पास में ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उनसे आप लघुत्व रहोगे तो ही बहुत कुछ प्राप्त करोगे। और फिर उनके प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, अर्पणता, ये सब। तो पहले कुछ अपने अंदर तैयारी करो, फिर महात्मा की प्राप्ति करो, और महात्मा की प्राप्ति करके उनके चरण कमल में पूरा अर्पण कर दो, और उनको जो वो कहते हैं सिर्फ फॉलो करते जाओ। तो क्या होगा, उनको जैसी रिद्धि प्राप्त है, उनका आत्मा को जैसी आत्मा की दशा प्राप्त है, वैसी दशा आपको भी मिलेगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन एब्सोल्युटली मिलेगी। ये कृपाणु देव कह रहे हैं, संप्राप्य होगा, यानी फॉर श्योर आपको प्राप्त होगा। द लास्ट पैराग्राफ, अनंत काल में या तो सत पात्रता नहीं हुई है, या
तो सत्पुरुष नहीं मिले हैं। और फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है सत्पुरुष मतलब कौन, कि जिसमें सद्गुरु तत्व हो, सत्संग हो, सत्कथा हो, एटसेट्रा, मिले नहीं हैं। तो दो चीज की जरूरत है, एक गुरु की, एक शिष्य की। आप कहो मैं तो शिष्य हूं, अगर आपके अंदर में शिष्य के कोई गुण ना हो तो आप शिष्य हो ही नहीं, सिर्फ आप आ रहे हो। देखो सत्संग में जाके हमें क्या सीखना है, तो यही सीखना है सरलता, लघुता, नम्रता, विनम्रता, विनय, ये सब गुण यानी हमारे अंदर में शिष्य के गुण हमें प्रकट करने हैं। और फिर जो गुरु है उसको आइडेंटिफाई करना है गुरु के गुणों द्वारा, जो हमने आत्मसिद्धि में काफी किया है और आगे भी करते रहेंगे आत्मसिद्धि में। तो जो गुरु, जो सदगुरु है, आत्म प्राप्त गुरु है, सेल्फ रियलाइज ज्ञानी पुरुष है, दोनों की जरूरत है, देने वाले की और लेने वाले की। पहले हमें लेने वाला बनना है और फिर देने वाले को ढूंढना है, और देने वाला मिल गया और लेने वाला के साथ में एक दूसरे का जो मिलन हुआ, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बट ऐसा मिलन हुआ तो सब एक दूसरा एक हो जाएंगे, दोनों द्वैत में से अद्वैत हो जाएंगे। यानी जो उसका है वो तुम्हारा हो जाएगा, उसके पास में जो भी है। सुनील भाई तुम्हारा माइक्रोफोन अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। तो लेने वाला देने वाला एक हो जाएगा, यानी गुरु और शिष्य एक हो जाएंगे। तो ये जो है दोनों की जरूरत है। तो कृपाणु देव क्या कहते हैं, या तो अनंत काल से अब तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ है, हम सबका मोक्ष नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर है, पृथ्वी लोक में है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज पहला आइदर सत्पत्रता नहीं हुई या हमें सदगुरु नहीं मिले। और अभी तो हमें ऐसा समझ में आता है कि सदगुरु तो हमें काफी बार मिले हैं, भगवान स्वरूप यानी स्वयं साक्षात भगवान भी हमें मिले हैं, लेकिन हमारे अंदर में सत पात्रता नहीं थी। और सत पात्रता नहीं थी इसीलिए क्या कहते हैं, निश्चय के मोक्ष हथेली में। अगर आप सत शिष्य हो और सदगुरु मिल गए, उनकी जैसे बताई वैसी भक्ति हो, विनय हो, ये हो, तो मोक्ष कैसा है, हथेली में है। आई मीन परम कृपाणु देव मेक्स इट फील सो इजी कि मोक्ष तो बस आप हाथ लंबा करो और मोक्ष है। भले 15 भव की बात करते हैं, लेकिन मोक्ष तो पास है। और मोक्ष का अनुभव आज भी आप कर सकते हो। 15वें भव में ही मोक्ष का अनुभव होगा ऐसा नहीं है। जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो, तो जैसे ही आप चढ़ना शुरू करते हो और जैसे जैसे आप रुक के नीचे देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट जो ऊपर से जो ब्यूटी दिखाई देगी वो बीच में कहीं नहीं दिखाई देगी। ब्यूटी तो आप एवरी स्टेप में नेचर की देख सकते हो। जैसे जैसे आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, थोड़ा भी क्लाइंब करोगे, आप नीचे देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जाओगे और अच्छा लगेगा। तो ये लोगों का ऐसा मानना है मोक्ष के बाद में मुझे सुख मिलेगा। अरे आज से तुझे सुख मिलना शुरू हो जाएगा, अगर तू सही प्रोसेस पे आज से शुरू हो जाएगा। तो मोक्ष का अनुभव आज भी आप कर सकते हो, यानी भले आंशिक हो, भले प्योर ना हो, इम्प्योर हो। देखो मोक्ष मतलब क्या है, परम सुख, परम आनंद, परम शांति। तो क्या हम शांति का अनुभव नहीं करते हैं? क्या हम आनंद का अनुभव नहीं करते हैं? सुख का अनुभव नहीं करते हैं? आज तक हमने बाह्य चीजों से आनंद प्राप्त किया, अभी ज्ञानी की कृपा से हम अंतरंग सुख, शांति, आनंद अनुभव करें। वो तो आप वांचन करो, ऐसे पत्र पढ़ो, तो आपके अंदर भी ऐसा भाव बहुत प्रकट होंगे। और फिर उसके ऊपर जितना विचार करोगे वैसे भाव वापिस आएंगे, और आएंगे तो क्या मतलब है कि वैसा आप आंशिक तरीके से मोक्ष का अनुभव कर रहे हो। तो मोक्ष तो इस समय भी आप अनुभव कर सकते हो। इवन आप ये सत्संग सुन रहे हो तो 0.000 जितने भी जीरो के बाद में भी 1 लगाना, उतना तो आप आंशिक से आंशिक तो अनुभव कर रहे हो मोक्ष का, आज भी, इस समय भी, अगर आप आत्मा से जुड़े हुए हो। तो इसीलिए कृपाणु देव ने क्या कहा, तुमने ये किया तो मोक्ष हथेली में है। आई मीन ही मेक्स इट फील सो कॉन्फिडेंट, और अपने अनुभव से कह रहे हैं। देखो आगे क्या लिखा है उन्होंने, कि मोक्ष हथेली में है, ईशद प्राग भारा, यानी कि सिद्धालय। ये शब्द ही ऐसा है कि आप बोल भी नहीं सकते हैं, बट हम सिद्धालय शब्द यूज करते हैं कि सिद्ध भूमि पर बाद में है,
कृपाणु देव भी यही कह रहे हैं कि मोक्ष यहाँ पर पहले होगा, वहां बाद में होगा। वहां तो फिजिकल मोक्ष है, यानी रियल में, यानी आप विदाउट बॉडी, लेकिन विथ बॉडी आप मोक्ष का अनुभव तो आज भी कर सकते हो, बाद में भी करोगे, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा हर समय हर क्षण मोक्ष का अनुभव तो आप करोगे ही, भले वो प्योर ना हो, बहुत कम हो, जितनी मात्रा में आप सुख शांति आनंद आत्मा का करोगे तो आप मोक्ष का अनुभव कर रहे हो। It may be for a fraction of a second also. It's okay. शुरू तो हो रहा है ना मोक्ष का अनुभव। और सर्वशास्त्र सम्मत है, यहाँ पर क्या लिखा है? सर्वशास्त्र, एक शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, हर शास्त्र में जो उन्होंने प्रोसेस बताया वो कहते हैं हर एक शास्त्र में भले शब्द अलग होंगे लेकिन प्रोसेस वही है। कृष्ण ने अर्जुन को वही बोला कि मेरी भक्ति करने से, मेरी मतलब कृष्ण की नहीं, शुद्ध आत्मा परमात्मा की भक्ति करने से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई, और अर्जुन और पांचों पांडवों का मोक्ष भी हुआ। तो हर एक समय हर एक जन को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हर एक शास्त्र में लिखा है, लेकिन आप सब वही करो। अब वो करोगे तो जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये कृपाणु देव ने अपने एक्सपीरियंस से प्रूव किया है, अपनी आत्मिक दशा से प्रूव किया है। देखो कोई सिर्फ लेक्चर देता हो और उसकी कोई दशा ना हो तो आपके ऊपर में इफेक्ट नहीं होगा। परम कृपाणु देव का तो हर एक समय आपको ये पत्र से ही उनकी आत्मिक दशा का अनुभव हमें हो सकता है और होता है। जितने मैं पत्र पढ़ता हूँ तो हर समय ऐसा लग रहा है अहो कृपाणु देव, अहो, मतलब ऐसा अद्भुत आत्मा का आनंद महसूस होता है कि उनकी क्या आत्मिक दशा है, क्या लेवल पे है वो। लास्ट में क्या कहते हैं? सर्वशास्त्र सम्मत है, फिर ब्रैकेट में लिखा है मनन करना, मनन करिएगा। ये सब जो उन्होंने लिखा है उसको बार बार मनन चिंतन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट दिया है। स्वीटी जी, लास्ट का जो वचन है ना, एकदम लास्ट का, वो जरा हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए। इससे सर्वशास्त्र भी सम्मत है, उसके बाद में हाँ मनन ओके, कीजिए, और ये कथन त्रिकाल सिद्ध है। ये कथन त्रिकाल सिद्ध है, मतलब ही इज गिविंग हिज स्टैम्प, बोलता है ना, सील्ड एंड स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय परम कृपाणु देव, कि ये कथन त्रिकाल सिद्ध है कि सत्पुरुष मिल गए, सत पात्रता हो गई, और गुरु को आपने जिस तरह से फॉलो करना चाहिए किया, तो मोक्ष आपका हथेली में है। आज भी अनुभव होगा, कल भी होगा, आगे भी होगा। और ये वचन सब शास्त्र में लिखा है, हर एक शास्त्र में अलग अलग तरीके से है, लेकिन पॉइंट मोर और लेस सेम है। और ये वचन त्रिकाल सिद्ध है। त्रिकाल मतलब हर एक काल के लिए दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। कुछ चीजें काल के साथ में चेंज होती है, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एवर दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद में मैंने पॉइंट नोट किया है कि हमें संदेह होना ही नहीं चाहिए। अभी तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा मोक्ष होने वाला ही है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। आई एम श्योर जितना आपको इस तरह से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा मोक्ष तो निश्चित है, बस अभी मुझे मार्ग मिल गया है, आई एम ऑन दिस एक्सप्रेस हाईवे, बस गाड़ी को दौड़ाना है। So we will open it up for questions or any inputs, suggestions, whatever. जो आपको भी इसमें से कुछ अलग कुछ पापा जी ने जो कहा, मैंने हर एक चीज पापा जी के जो बताई हुई है वो नहीं ली है, कुछ ली है और कुछ नहीं ली है, because otherwise it will become very complex. तो और पत्र भी आज हमें कंप्लीट करना है। बोलिए ज्योतिष भाई। आपने बीच में वो द्वैत और अद्वैत ये कहा था, ये वेदांतिक शब्द हैं और काफी
सॉरी, बीच में एक फोन आया था। ये द्वैत और अद्वैत ये वैदांतिक शब्द हैं और आपने बीच में कहा उसको, तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे तो अच्छा। देखो, जैसा आपने सही कहा, ये वेदांत के शब्द है। द्वैत मीन्स दो और अद्वैत मीन्स एक, यानी दो न रहना। जब भी कृपाणु देव का भी वचन है कि शिष्य और गुरु का एक हो जाना, वह पराभक्ति की एंड की स्टेज है। यानी शिष्य और गुरु फिर एक हो जाते हैं। जैसे राधा और कृष्ण एक हो गए, तो ऐसे तो दो फिजिकल एंटिटीज है, बोलता है ना, दो जान एक दिल। इसी तरह से दो शरीर एक आत्मा हो गए। भले आत्मा कहने के लिए तो अलग है, लेकिन दो एक हो गए, यानी कि जो इस आत्मा में, कृष्ण के आत्मा में है, वो राधा के आत्मा में आ गया। जो राधा के आत्मा में है, जो लव, वो कृष्ण के पास। तो अद्वैत यानी दो अद्वैत, दो अलग अलग, when they become one we say अद्वैत। द्वैत में से अद्वैत। और पूरा जो कृष्ण का जो भक्ति का जो मार्ग है, वो इसी के ऊपर आधारित है कि दो एक हो जाते हैं, द्वैत में से अद्वैत हो जाना। और अद्वैत जब भी हो गए, तो जो गुरु के पास है वो आपके पास एज अ शिष्य आ गया। आपको कुछ ऐड करना है तो जरूर करिए। तो यही चीज कृपाणु देव ने इस पत्र में भी यही लिखा है कि जैसे वो सदगुरु की भक्ति, चरण कमल की पूजा वगैरह हुई, तो शिष्य को सेम चीज प्राप्त होती है। ओके, और किसी को? हाँ बोलिए सुरेश। निमेश भाई, अभी ये पत्रांक जब 55 कर रहे थे, तो एक चीज तो बहुत अच्छी समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो स्वस्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, स्वस्वरूप को पहचानना और उसके ऊपर में चिंतन करना, और वो सब है। तो मैं ऐसे बैठे बैठे अभी वही सोचते लिख रहा था कि जो करंट सिनारियो है, जो कि हम कोविड-19 कहते हैं, उससे मैं क्या टेक अवे कर सकता हूँ, वो मैं टेक अवे लिख रहा था कि सबसे पहले तो हमें एडवाइस दी जाती है कि कोई भी काम हो उसमें साबुन से हाथ धो, ये करिए। तो मैं ऐसे ही लिख रहा था कि दिन में कई बार साबुन से हाथ धोना 20 सेकंड, उतना ही समय आप अपने स्वरूप में रहें या स्वरूप की पहचान हो, यही प्रार्थना करें उतनी ही बार। दूसरा का जहां स्वयं को जड़ वस्तु से क्वारंटाइन दशा में रखना। वेरी गुड। तीसरा लिखा मैं मौन रहने के लिए फेस मास्क का उपयोग करना। चौथा लिखा हूं मैं, समय जो हम जड़ वस्तुओं में बिताते थे अब तक, वह अब स्वस्वरूप को पहचानने में बिताएं। और एंड में लिखा हूं मैं कि समापना करते वक्त अपनी कई भवों के किए हुए कर्मों का पश्चाताप करे और सभी का कल्याण हो, ऐसे भाव से प्रार्थना करें। वेरी गुड। दैट्स माय, एक ये लिखते पतंग सुनते और शायद मैं ये मेरे मन में एक विचार आया तो मैं लिख लिया अभी। तो वेरी गुड। ओके, और किसी को? आप अपने भाव इस पत्रांक पढ़ने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, जो भी आपके भाव है वो आप शेयर कर सकते हैं। सिर्फ प्रश्न पूछना ऐसा ही नहीं, जैसे सुरेश ने शेयर किया अपने भाव, तो आपको जो भी भाव हो, आई एम श्योर ये पत्र ही ऐसा है कि आपको अंदर से कोई भाव प्रकट न हो तो आपने सत्संग सुना ही नहीं है शायद। ओके, सो आई एम गोइंग टू पिक एज यूजुअल। लोग काफी शर्माते हैं मेरे हिसाब से। तो पूजा जी, पूजा तनेजा।
हाँ जी, जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। बताइए आपको इस पत्र में से क्या प्राप्त हुआ? प्राप्ति तो बहुत कुछ होती है, मतलब जो, लेकिन अंदर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि किसी से जो वैर भाव है, यानी कि अगर मैं 2 दिन से एक क्वेश्चन पूछने वाली थी, मेरा बच्चा है तो मैं उसे बहुत चिल्ला देती हूँ। जैसे मुझे ये फील होता है कि अंदर आने के बाद ना मैं उसको सोचूं नहीं, यानी कि आपने कहा है ना कि भाव भी नहीं रखना अंदर। हमें अगर कोई हम पे कुछ भी कह रहा है तो हमें कर्म नहीं बांधने, और कर्म खाली बोलने से नहीं बांधने, अंदर भाव से भी नहीं बांधने, क्योंकि बरोबर। भाव, हाँ, हम अगर अंदर से भी सोच रहे हैं तब भी हमारा कर्म बन जाएगा। पर कई सिचुएशन ऐसी आती है कि जो अंदर अंदर वहां नहीं बोलते हम, पर अंदर अंदर कई जगह होता है ना कि कुछ है, हम वहां नहीं बोलेंगे, दिखाएंगे कि हम भाई सत्संगी है तो हम शांत रहते हैं, और अंदर अंदर कहीं ना संसारी जीव है ना हम, अभी उतना पुरुषार्थ और वो सब हमारा है नहीं, बिल्कुल भी उतना नहीं है। ज्ञानियों का तो खैर बहुत ज्यादा होता है, पर हमारा जो मुमुक्षु है ना उतना भी नहीं है। सही बात है, लेकिन जितना सत्संग अंदर जाएगा, जितना जितना जाएगा, वैसी वैसी दशा प्रकट होगी। पहले से तो बहुत फर्क है कि ये है कि अब ये है कि फालतू में किसी से फाइट नहीं करते, किसी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, हमें अपने पे ध्यान देना, वो उसका कर्म है, अच्छा ठीक है, उसने मेरे साथ गलत किया ना, ओके, उसका कर्म है, ये बोल देते हैं कि नहीं वो उसका कर्म है, मुझे नहीं सोचना। और वो घर में जब होता है ना थोड़ा बहुत, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं परेशान करते हैं, तो वो जरूर यहाँ पे सोच चलती है कि कोई बच्चा है कुछ गलत कर रहा है, आपको रोकना है ना। लेकिन फिर ये अंदर वो भाव नहीं लाना, उसके बाद उसको आपने डांट दिया, पर वो भाव फिर भी कहीं ना कहीं अभी पुरुषार्थ उतना नहीं हो पा रहा है, तो तभी चल रहा है, और किसी के लिए नहीं चलता। अब किसी के लिए कोई वैर भाव ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये है कि उठते ही परमात्मा से कहते हैं कि जो भी हमने किया या जो भी किसी ने हमारे साथ किया, हम उससे माफी मांगते हैं, वो भी हमें माफ करे, ये हम कहते हैं। और रात को भी हम कहते हैं कि मैंने सबको माफ कर दिया और सबने मुझे माफ कर दिया, ये करके मैं सो जाती हूँ। तो रोज माफी भी मांगते हैं परमात्मा से, सदगुरु के चरणों का ध्यान करके उनसे माफी मांगते हैं कि उनका कृपा हम पे बने, और हमारे अंदर वो भाव आए कि सहन शक्ति आए हर चीज की, कि हमारे कहीं मतलब जरा से भी कोई रिएक्ट और रिएक्शन, मैंने 2 ही चीजें पकड़ रखी है। एक आपने कहा था ना, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो न्याय, ये मैंने बात पकड़ी है। हाँ, जो भी कुछ आपके साथ, और जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है ना, वो आप ही का किया हुआ है, यही है ना। बस तो खुश रहो ना, आपके साथ हुआ है, खुश रहना है। सहन शक्ति है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भाव छुपा हुआ है। सहन शक्ति में भी दुख छुपा हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। खुश रहो, हर समय खुश रहो। ओके, थैंक यू निमेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो रीटा जी, रीटा गंभीर, लेट्स हियर फ्रॉम यू। जी, जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, मैं पहले मेरे साथ होता तो सब कहते कि यहाँ जैसे रीटा साथ होती थी कि मेरा ऐसे हो रहा है, जो कि उतने कष्ट आए हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्यों चल रही है। फिर आपका मैं आवाज, अपना ये आई थिंक अब ठीक है। हाँ बेटर है, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ अभी बेटर है, आप, हाँ बोलिए बोलिए रीटा जी। हाँ जी, तो हाँ जी, तो मैं सब कहते थे ये कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, आराम से निकाल, तो आराम से निकाल रही है, तेरे में बहुत शक्ति है इस चीज की। नहीं, स्टार्टिंग तो मेरे को जब कोई कर्म वर्ड बोल देता था ना, रीटा जी स्टार्टिंग से बोलिए, बिकॉज हेलो, आप जो भी बोल रहे हैं ना, शुरुआत से बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे शुरू में कर्म के नाम से बहुत गुस्सा आता था, कर्म वर्ड से ही, क्योंकि मैं थोड़ी सी शांत स्वभाव की हूँ, मैं बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करती, मतलब बात करूंगी तो जो बात कहने वाली होगी वो करूंगी, मैं ऑब्जर्वर हूँ और लिसनर ज्यादा हूँ।
तो मैं किसी अपनी तरफ से सोचती हूँ कि मैं किसी को हर्ट भी नहीं कर रही, लेकिन मेरी लाइफ में हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो आती ही जा रही हैं, कम होने की बजाय कभी मुझे बढ़ती हुई लगती हैं। तो मैं इतने साल से होप में ही जी रही हूँ, लेकिन जब सब मुझे बोलते थे ना कोई बात नहीं कर्म का उदय है, तो मैं वीटा से भी बात करती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं कहती थी उसको कि मैं कर्म में नहीं मानती, मुझे क्या पता मैंने पिछले भव में क्या किया है, इस भव में भी मैं जो कर रही हूँ शायद अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि अच्छा क्या, कभी अच्छा किया होगा कभी बुरा किया होगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं किया जो मेरे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे कर्मों पे आता था, कर्म कोई कुछ नहीं होता, मुझे क्या पता। अगर जैसे मैं अपने गुरु सदगुरु में मानती हूँ तो वो मेरे लिए माता पिता है। तो जिस तरह मैं इस संसार में रहकर माता माँ बनी हूँ और मुझे अगर मेरे बच्चे की प्रॉब्लम उसे बिना बताए मुझे पता चल जाती है तो मैं उसको हल करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह मेरे सदगुरु या मेरे परमात्मा मेरी प्रॉब्लम सब समझते हैं तो क्यों नहीं करते। तो वो यही कहती थी वीटा की कर्म है, तो मुझे गुस्सा आता था। अब मुझे कर्म की बातें जानकारी आपसे कृपालु देव जी के पत्रांक से कर्म के बारे में समझकर वो शांति मिल रही है मेरे अंदर। मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है कर्म का उदय है और मुझे पता नहीं थोड़ी सी शांति मिल जाती है। और जो मेरे अंदर क्रोध आ जाता था या मैं फट से अपने घर वालों को या बच्ची गुस्से में थक कर जवाब दे देती थी, अब उस चीज में भी मुझे बहुत शांति मिल गई है, मैं चुप रहती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा इस पत्रांक से जो मुझे कर्म के वर्ड से गुस्सा आता था उसका समझ आ रहा है। और मैं एक्सप्रेस एक्चुअली कर नहीं पा रही हूँ अभी पूरे तरीके से, बट मुझे अच्छा लग रहा आपने है। एक मुझे शब्द यूज नहीं, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह हम पेरेंट्स होकर अपने बच्चों को बिना उनके कहे उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं या उन प्रॉब्लम को समझकर उनकी प्रॉब्लम चाहे जेब में हमारे 1 रुपया हो हम 90 पैसे बच्चे को ही दे देते हैं, इस तरह प्रभु हमें गुरु हमारे दुखों का अंत क्यों नहीं करते। वो ये बात क्यों कहते हैं कि ये कर्म का उदय है। अब क्या हम अपने बच्चों को तो ये नहीं कहेंगे ना तुम गलत थे, तुम्हारे कर्म का उदय है या तुमने गलती की तो इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी या मैं तुम्हारे साथ इसलिए होने दो जो हो रहा है तुम्हारा, या मैं उसको रीटा जी अपने में से अपने 1 से 90 पैसे भी ना दूं। तो इस तरह एक मिनट, शायद किसी मुझे का आपका जो है ना पॉइंट, आप आज आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपने जो बोला कि सदगुरु या भगवान, जैसे आप बच्चे का दुख समझते हो या प्रॉब्लम समझते हो और उसको सॉल्व कर देते हो, मैं आज उसका जवाब नहीं दूंगा। जैसे जैसे आत्मसिद्धि हम पढ़ेंगे और करेंगे तो कभी ना कभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा और फिर हम उसके बाद में बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भगवान कुछ करता नहीं है, न अच्छा कुछ करता है न बुरा कुछ करता है। तो भगवान का स्वरूप भी आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और हम भगवान बन जाएंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आज के दिन में आपने एक शब्द यूज किया कि मैं चुप रहती हूँ। मैं ये कहूंगा, मैं चुप रहती हूँ ऐसा मत सोचिए। आपको चुप रहने से आगे बढ़ के मैं शांत रहूंगी ये स्टेज पे पहुंचना है। जब भी आप चुप रहती हैं तो अंदर में अभी भी गुस्सा है और आप चुप है, और शांत में अंदर भी शांति है बाहर भी शांति है। इसके ऊपर में सोचिएगा। ओके, हाँ जी, तो अभी समय पूरा हुआ हाँ है, जी। तो दी एंड कौन करना चाहेगा? आपका माइक्रोफोन म्यूट पे कर दीजिए। सुनील भाई। हाँ ले लेता हूँ मैं। हाँ जी लीजिए। अच्छा सॉरी, शकुन जी आ गई है, हमारी फेवरेट। ओके ओके, लाभ देते हैं क्योंकि वो कभी कभी आती है, रेयरली। नहीं नहीं, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी ना, निमेश भाई भी डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। अच्छा, तो हम आपका हार्ट का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं ना सत्संग से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं करूँ।
हाँ जी, आप एकदम राइट टाइम पे आए। ठीक है, जय जय सतगुरुदेव वंदन। सुनील भाई, आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए और आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए शकुन। ठीक है। हम्म। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो मानने तिने सदा प्रणाम। देह छताम जिनी दशा, वरते देहातीत, ते ज्ञानी नाचरणमां हो वंदन अग्नि। ते ज्ञानी नाचरणमां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान किस भी लेने में निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव परत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुझ चरणनि सेवा, हूँ तो मांगु छु देवादि देवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों निजवानी। त्रैलोकनाथ महावीर भगवान स्वामी की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। सबके भक्तों की आनंद की जय हो। जय जय सतगुरु। शकुन, आप ये जो भी रिकॉर्डिंग है, एक जी। मिनट जरा सब लोग रुक जाइए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सब लोग आप जिसने अटेंड नहीं किया है वो लोग रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, और जिसने किया है और फिर से सुनना है तो जरूर बार बार, ये सब पत्र है, महान पत्र है और मोक्ष के कारण है। और दूसरा ये है कि कल से हम फिर से आत्मसिद्धि पे आएंगे, और आत्मसिद्धि की गाथा नंबर 24 से लेकर 24 से लेकर 34 24 to 33 जो गाथा है आप जरूर पढ़िएगा। सबके पास में बुक है, तो 24 से लेके 33 मतार्थी के लक्षण, उसके ऊपर हम कल से शुरू करेंगे फ्रॉम 24 गाथा। हाँ बोलिए सुरेश। कल बाबा जी के जो सत्संग हुए थे पत्रांक 42, 43, 44, 45। हाँ, अभी क्या होगा ना कि कुछ जिसको डाउट है उसके रिलेटेड हम कुछ बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो पापा जी जो लेवल से कर रहे हैं, आई थिंक अभी ये ग्रुप के लिए वी विल स्किप दैट। अभी वी शुड कंप्लीट दैट। तो आत्मसिद्धि जो है, ओके, तो आत्मसिद्धि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी प्रश्न हो अगर पापा जी का सत्संग सुनने के बाद में, तो आप जरूर पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब दे सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितना मुझे समझ में आया है। मैंने आपका लिंक भेज दिया, बस आपको जो शेयर करना है, जो बाकी के मोक्षों में अपनी टीम में करना है वो कर दीजिएगा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मेजॉरिटी लोग सुनते नहीं है, और इसके लिए वो मतलब अगर आपने सुना है फिर सत्संग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो वी विल एनीवे बी बैक ऑन आत्मसिद्धि, और बीच बीच में ऐसा जैसे पत्रांक 55 लिया है, क्योंकि अभी तक जो कल लिया पापा जी ने छोटे छोटे पत्र है, ऑब्वियसली हर एक में गुड़ार तो भरा ही हुआ है, बट ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पत्र होगा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन ईच एंड एवरी पत्र पापा जी का इस सेशन में और ये सत्संग में नहीं लेंगे।
ठीक है। ओके, जय सद्गुरु। तो सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। किधर है तो जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू वेरी मच। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय धीरे सत धीरे आवाज क्यों निकल रही है? जोर से क्यों नहीं निकल रही उषा तेरी? बहुत दुखी है वो क्यों? कोरोना से। अच्छा जय ओके। सद्गुरुदेव वंदन सबको। जय सविता, सद्गुरुदेव। हाँ वाह। वापस निकल गए। अच्छा वो वचनामृत में दे दूंगी उनको, रीटा जी को मेरे पास मिल गई है, 3 मेरे पास वचनामृत एक्स्ट्रा है, तो एक ठीक तो है, सुनीता जी को दे दी थी मैंने, और बाकी उनकी सिस्टर को दे दूंगी, वीटा की सिस्टर को। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ओके, थैंक यू। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।